आपको बता रहा हूँ, बॉडी में किसी चीज का सुन्न हो जाना, क्लॉट बन जाना, बॉडी में पथरी का बनना, खून का बहते हुए ना रुकना, जैसे कुछ जैसे मान लो कोई किसी का कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया तो ब्लीडिंग ना रुकना, ये सब सैटर्न, प्लैनेट सैटर्न का ही काम है। अच्छा, ठीक है जी। तो इसके लिए आप चेक करना आपके होरोस्कोप में सैटर्न जो है वो पीड़ित है, यानी कि परेशान है, यानी कि वीक है, नुकसान कर रहा है आपको। सर 4th हाउस में है तुला राशि में मेरा। तुला राशि में 4th हाउस में है। 4th हाउस में हाँ, लगन लोड कौन है? लगन लोड सर मून हुआ, कर्क लगन है मेरा। कर्क लगन है। अब बात को समझना, शनि आपकी जन्म पत्री में बली होके बैठा है, ऊपर से तो बली और लगन लोड का दुश्मन। लगन लोड का दुश्मन। देखो, मैं अपना जो फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट है वो केपी और वैदिक है, हमने उनको दोनों को मिक्स करके बनाया है। आप ये भी समझते हो कि सरकार किसकी है? सरकार ए की है, और चला कौन रहा है उसको? बी चला रहा है। तो बी उसका क्या करेगा? ए को कभी भी बेनिफिट नहीं होने देगा। ठीक है। तो शनि क्या है? पावरफुल बली का होकर के चौथे घर में बैठ गया, आप कह रहे हो तुला राशि में। तुला राशि में शनि क्या होता है? उच्च का हो जाता है, यानी बली हो गया, बली। ठीक है। अब वो बली होने से क्या होगा? वो अपनी मनमर्जी चलाएगा। ठीक है। कहीं पे ब्लड का इकट्ठा हो जाना, ठीक है, कहीं पे कोई क्लॉट बनना, ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा कि आपको डिजीज क्या है। अगर वो जो डिजीज मैं बता रहा हूं अगर उसके साथ मिल रही है तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है। हाँ, तो ये होता है। और कैसे होता है? जब ब्लड दौड़ता नहीं नसों के अंदर, तब वो चीज सुन्न पड़ जाती है। ये है कैलकुलेशन। तो आज हम डिजीज के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी का भी डाउट हो, पर्सनल डिस्कस कर सकते हो, जो आप पर्सनल। सर फिर आप उसकी रेमेडी देंगे? हाँ, रेमेडीज बता रहा हूँ ना। तो आप इनका चार्ट सुनो मेरी बात। इसका तरीका क्या है? आप चार्ट ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है, मैं ग्रुप में उसका जो भी उसका हल है वो लिख के दे दूंगा आपको। सर मेरा चार्ट ना सर? ओके सर। मैंने आपको क्या कहा? ये प्रॉब्लम सैटर्न की है। हाँ जी सर। ठीक है। ये प्रॉब्लम सैटर्न की है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो है सैटर्न की वजह से दिक्कत आई है, भाई सैटर्न की वजह से दिक्कत आई है। आप अपना चार्ट जो है, कस्टल चार्ट और जो बर्थ चार्ट, ठीक है, शेयर कर देना ग्रुप पे, और प्रॉब्लम जो है देख लेना। जैसे भी जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं, अगर आप लोग ग्रुप से नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे, मैंने फेसबुक पे भी हर जगह डाला है, हो सकता है कोई एक दो पर्सन या वहां से भी जुड़े हो। अगर वहां से जुड़े हैं तो ग्रुप में मेरे को एक बार पर्सनल नंबर पे हाई लिख के भेज देंगे, मैं उनका नंबर ऐड कर दूंगा। ऐड करने से वो ग्रुप में हो जाएंगे। बराबर सर। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, टाइफाइड का बता दीजिएगा एक बार। देखो, मैंने आपको, टाइफाइड क्या होता है? जब बुखार का बार बार चढ़ना, फीवर का बार बार चढ़ना और फिर वो बिगड़ जाना, वो टाइफाइड होता है। यही राइट है? राइट सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो बुखार का बार बार चढ़ना मतलब मंगल, और ठीक ना होना मतलब राहु। सुनो मेरी बात। तो ये मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है। इसका तरीका क्या है? चाय की पत्ती लेंगे, एक चुटकी, लाल कपड़े में बांध करके गैस पे जला करके और फ्लश आउट कर देंगे उसको। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, तुरंत आप 2 दिन में इफेक्ट देखोगे कि इस बंदे का 2 दिन में बुखार उतर गया। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई किसी का डाउट? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ। सर जैसे सर ऐसा है, अगर मतलब हेलो, एक मिनट नीरज जी, 1 मिनट, पहले वो पूछ रहे हैं, उनको जवाब लेने दो, उसके बाद आप पूछना। हाँ जी बताओ। लाइपोमा होता है ना सर, जैसे कि फैट की छोटी छोटी गांठें हो जाती है। हाँ, फैट की छोटी छोटी गांठें। गांठें का मतलब सुनो, रसोली बोलते हैं, गांठें बोलते हैं, मतलब केतु। ठीक है। और कितनी हो जाना, मल्टीपल हो जाना, एक अलग चीज होती है। अब ये बताओगे क्या मल्टीपल है वो? नहीं सर, एक जगह, जैसे एक जगह पे ही है। एक जगह पे गांठ है। क्या उसके अंदर इन्फेक्शन है या ओनली फिर गांठ है सिर्फ? नहीं सर, गांठ ही है, इन्फेक्शन वगैरह नहीं है उसमें। इन्फेक्शन नहीं है। गांठ मत सुनो, गांठ मतलब केतु। डन। गांठ मतलब केतु, रसोली, गांठ, पिंपल्स। पिंपल्स मतलब राहु और केतु, और गांठ मतलब खाली केतु। सॉलिड अगर गांठ है, कुछ नहीं करना। अमचूर, जो डंडी वाला अमचूर आता है ना। हाँ सर। एक जैसे जिसमें अपन पूरी उतारते हैं, वो गैस वाली जो वो झन्नी से होती है, वो ली, उसके अंदर अमचूर रखा, गैस के ऊपर रखा, अमचूर को जला दिया, उठा करके टॉयलेट में फ्लश कर दिया। ठीक है। आप करो, 1 हफ्ता करो, 1 हफ्ते में जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैक्सिमम मतलब टाइम, मैक्सिमम टाइम है 1 हफ्ता। रेगुलर करना सर?
हाँ, सर रेगुलर डेली। और सर सर- अमचूर की जगह और भी कुछ है या अमचूर ही ले सकते हैं? हाँ जी, अमचूर ही लेना है सर, और भी कोई नहीं प्रोडक्ट? ऑप्शन बहुत है, लेकिन आप एक ही करो ना, अभी ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन अमचूर से जो अच्छा डंडी वाला लेना है, मतलब डंडी पिसा वाला हुआ नहीं लेना? पिसा वाले होगे तो वो जल्दी में से नीचे गिर जाएगा, कैसे जलाओगे उसको? ठीक ठीक है सर। ठीक है। सर ये मस्से की कंडीशन में भी यही रेमेडी है क्या? नहीं, मस्सा अलग चीज होती है, मस्सा रेगुलर होता है, बट मतलब वो रेगुलर जो बॉडी में, एक तो होता है डिफॉल्ट, समझ रहे हो, ठीक है, एक होता है बाद में बनना। अगर मस्से बार बार निकल रहे हैं, बन रहे हैं, तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, बात को समझना, खून में इन्फेक्शन है, ब्लड में। अगर जो बचपन से ही बना हुआ है तो उसका इन्फेक्शन का कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, ब्लड में इन्फेक्शन है तो फिर राहु का रेमेडी? वो तो राहु है, वो तो उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं। ठीक। हाँ जी, कोई और कुछ पूछ रहा था? सर जैसे कि पिंपल्स और गांठ बनना, उसके अंदर पस होना, तो सर उसके लिए क्या रेमेडी देखो, है? पिंपल्स और पस होना, पिंपल्स हाँ। मतलब केतु, पस मतलब राहु, ठीक है जी। हाँ तो हाँ फिर राहु और केतु हो गया, हाँ। उसका कॉम्बिनेशन। तो जी। फिर उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके अंदर क्या करना है आपको? राहु, चाय की पत्ती, हाँ ठीक है, आप एक थोड़ी सी चाय की पत्ती ले लेंगे, जी। ठीक है जी, और चाय की पत्ती और एक अमचूर वाली जो वो डंडी वाली होती है ना, वो डंडी टाइप का ले लेंगे, उसके बीच में चाय की पत्ती रख लेंगे, और वो जो मैंने आपको बताई ना, जलाने वाली, जो पूरी उतारने वाली होती है, हाँ जी। जो कॉन्सेप्ट समझ लें, सबका यही है, फिक्स है। तो हाँ, उसके ऊपर रखेंगे, उसको जला करके टॉयलेट में डाल देंगे, फ्लैश करके एकदम, मतलब। सर पर हाँ, सर ये बार बार बनती है, जैसे जांग पे, पीठ पे, पैर पे? मैं कह रहा हूँ, एक बार जब, एक बताओ, बार बार तो बनती है, एक बार रेगुलर हाँ। करो, बननी बंद हो जाएगी, करके देखो तो। ओके करके देखो, ये 2-4 दिन के बाद फिर सेशन होगा, आप कहोगे कि हो क्या गया, जादू हो गया। तो सर इसे बाल तोड़ के जैसे ही कंसीडर करेंगे ना हम लोग? नहीं, बाल तोड़ अलग होता है यही अच्छा। है, फॉर्मूला यही है, अच्छा लेकिन वो चीज अलग होती है। अच्छा, ठीक हाँ है जी, सर, हाँ। थैंक यू। और किसी का कोई? सर मुंह में छाले हो तो सर उसके मैं क्या करें? पूछूं सर? नमस्कार जी। सर जी मुझे दे दो मौका। हाँ, लो, मौका ही मौका है, नीरज जी बोलो। सर ऐसा है, जैसे मेरी वाइफ को ना 18 सालों से ना नाक सुनो, मतलब बहना बंद नहीं हो रहा। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है, वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चे को, सिर्फ डिजीज पे डिस्कस करो, ठीक है ना? हाँ जी सर, ऐसे नाक में ना जैसे एक्सरे करवाया था, तो के नाक की ना एक नाड़ी में वो जमा हुआ है, नोजिस जमी हुई है, मतलब हाँ। उसके कारण वो बहती रहती है। ओके, ठीक है, 20 साल हो गई जी, वो ठीक नहीं हो रही थी। वो स्प्रे लगाते हैं, 2 दिन ठीक होता है। कोई बात नहीं, इसका इलाज क्या है? चंद्रमा, हाँ जी। सुनो ध्यान से, और राहु, आप देख लेना उनके चार्ट में, हाँ जी। जो प्लेनेट मैं बता रहा हूँ ना, वो कॉम्बिनेशन आप मैच कर सकते हो, वो इन्फेक्शन पाएगा। राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है जी। आपने कुछ नहीं करना, दोबारा ठीक है, बता रहा हूँ, राहु और चंद्रमा, कुछ नहीं, व्हाइट कलर का कपड़ा लेंगे, छोटा सा व्हाइट कलर का कपड़ा, उसमें 4-5-10 दाने चावल के, और उसके बाद चाय की पत्ती, दोनों को इकट्ठा करेंगे और जलनी में रखेंगे, उसमें, ठीक है, छलनी बोलते हैं, छलनी में रखेंगे, गैस के ऊपर रखेंगे, जलाएंगे, टॉयलेट में डालेंगे, बटन दबाएंगे, खत्म। आप चेक कर लो, 2-4 दिन के बाद ही फीडबैक आ जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। और सर अगर पैर की हड्डी बढ़ रही हो जी? हाँ, क्या कह रहे हो? ठीक है सर जी, थैंक यू सर। अगर पैर की हड्डी बढ़ रही हो जी? पैर की हड्डी बढ़ रही है, पैर की हड्डी का बढ़ना, सूर्य है, ठीक है, सूर्य नेगेटिव, उनकी जन्म पत्री में चेक कर लेना, सूर्य पीड़ित है, ठीक है। या तो 2 बातें होती है, तो पीड़ित होता है या बली होता है, ठीक है, नेगेटिव में तभी ये नुकसान होता है। जिसके भी हड्डी बढ़ती है बॉडी के किसी पार्ट में भी, कहीं पर भी, ठीक है जी, सूर्य का लेना देना उसके लिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर इसकी रेमेडी बताइए ना। स्पाइनल कार्ड प्रॉब्लम को क्या करना है इसका? एक मिनट, पहले नीरज जी, उसको आप जो हड्डी का पूछा था ना आपने, हाँ सर, उसकी रेमेडी। हाँ, रेमडीज बता रहा हूँ उसकी। आपने कुछ नहीं करना, हड्डी का बढ़ना मतलब आप एक काम करोगे, गेहूं ले लोगे, ठीक है जी, गेहूं ले लोगे, और उसको जो लाल कपड़ा, जैसे मानिक का कलर होता है, उस टाइप का कपड़ा ले लेंगे, छोटा सा, उसमें गेहूं रखेंगे, 2-4-5 दाने,
वो बंदा पर्सन जिसके दिक्कत है उठा के गैस पे जलाएगा, टॉयलेट में फेंक देगा और बटन दबा देगा, खत्म। आप उसको देखोगे वो हड्डी बड़ी हुई घट तो नहीं सकती, मगर उससे दिक्कत आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जो हड्डी बड़ी हुई है ना वो कभी भी घटेगी नहीं, मगर उसकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। सर अगर यही नाक के लिए भी हो तो हड्डी बड़ी हुई प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अच्छा सर, नाक की हड्डी अगर बड़ी होगी, सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी, हाँ जी हाँ जी, सेम ठीक है जी। सांस लेने में दिक्कत का क्या मतलब है? मरकरी, क्योंकि जो मरकरी होता है वो लंग्स का कारक होता है, और मरकरी क्या है, जब मरकरी कहीं ना कहीं दिक्कत में होगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। आज जो ये प्रॉब्लम है, जो बीमारी फैली हुई है, उसमें क्या हो रहा है, जो लंग्स है हमारे वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ आती है। ठीक है जी, तो इसका इलाज क्या करेंगे आप? ये जो है उसमें मरकरी भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। मरकरी और सूर्य दो का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हरे रंग का कपड़ा लेंगे, गेहूं के दाने रखेंगे और उसको जला करके टॉयलेट फ्लश कर देंगे, ये प्रॉब्लम भी मतलब हड्डी बड़ी रहेगी लेकिन दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। अच्छा हाँ जी सर, जैसे आपने कहा कि लंग्स का प्रॉब्लम है सर, किसी के लंग्स में पानी भर जाता है और उनको शुगर भी है। हाँ, तो सुनो, शुगर का मतलब है बृहस्पति, जुपिटर, मंगल, ठीक है। लंग्स में पानी भर जाना, चंद्रमा और मरकरी, ये फिर कॉम्बिनेशन है। मतलब ऐसा है तो तभी पूछना, ऐसे नहीं है कि आप कोई कॉम्बिनेशन अपनी तरफ से बना लो। नहीं सर, उनको तकलीफ है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कुछ नहीं करना, उसमें लाल रंग का कपड़ा लेंगे, हरी रंग की जो है साबुत दाल लेंगे, ठीक है। पानी का भरना, चंद्रमा, चावल लेंगे, और क्या क्या बताया आपने? सर शुगर भी है उनको? हाँ, चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे, हल्दी पाउडर, ये तीन चीज प्लस लाल कपड़ा, तीनों को गांठ मार के बांध के आधा चम्मच डाल के जला के टॉयलेट फ्लश कर देंगे। एक हफ्ते के बाद आपका फोन आ जाएगा कि जी आराम बहुत ज्यादा आ गया, क्या हो गया, आराम बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। सर शुगर कभी फ्लक्चुएट होती है तो कभी बढ़ी हुई रहती है? वो फ्लक्चुएट इसी की वजह से होती है, वो डिग्री वाइज ना, प्लेनेट अप डाउन चलता रहता है डिग्री वाइज। तो हम डायबिटीज भी कंट्रोल कर सकते हैं? डायबिटीज बिल्कुल कर सकते हैं, कंट्रोल हो सकती है। दोबारा बता रहा हूँ, अभी आप सोचो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती, मगर काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। सर उसके लिए अलग से बता दें। हाँ, मैं बता दूंगा। सर जैसे स्पाइनल कार्ड प्रॉब्लम सर, और हिप जॉइंट चेंज किस ग्रह की वजह से होते हैं? हिप जॉइंट, क्या ज्वाइंट में क्या? दोनों हिप जॉइंट खराब है किसी बंदे के, हिप के दोनों। देखो मैं बताता हूँ, उससे मतलब नहीं है कहाँ के ज्वाइंट, ठीक है। ज्वाइंट मतलब हड्डी मतलब सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव दृष्टि से देख रहा है, ठीक है। राहु देख रहा है सर। मैं बता तो रहा हूँ ना, वही तो मैं कहना चाह रहा था, कोई ना कोई देख रहा है तो मीन्स मतलब वो यानी कि वो सूर्य भी राहु को देख रहा है, राहु की कोई अपनी दृष्टि नहीं होती, तो ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो ज्वाइंट की, एक तो होता है खुल के गिर जाना ज्वाइंट, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन दिक्कत आना और वो अलग चीज है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप कुछ नहीं करना, चाय की पत्ती लाल कपड़े में बांध के गैस पे जला के टॉयलेट फ्लश कर दो, ठीक है सर। उसके बाद वो प्रॉब्लम खत्म करके देख सकते हो। मतलब सबका 2-2 दिन में फीडबैक आना शुरू हो जाएगा कि इतना ज्यादा रिलीफ मिलेगा जिसका कोई जवाब नहीं है। सर स्किन प्रॉब्लम क्यों होती है? जितने दिन तक अच्छा नहीं होता है उतने दिन तक चालू रखना है सर। एक बात बताओ, आप डेली नहाते हो ना, डेली खाना खाते हो ना, अगर कोई डिजीज आपकी चार्ट में लिखी हुई है तो उसको डेली ना करके रिलीफ मिल जाए तो हफ्ते में 1 दिन कर लिया करो। ओके सर, ओके। मान लो जब कोई डिजीज लिखी हुई है लाइफ के अंदर तो उसको 1 हफ्ते में 1 बार कर लो, डेली ना करके। ओके सर, स्किन प्रॉब्लम क्यों होती है, किस तरह से होती है? एक करके पूछ लो सब। सर अगर आंखों की प्रॉब्लम आ जाए, जैसे आंखों की प्रॉब्लम आ रही है राहु की वजह से। राहु जब सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है ना तो आंखों की प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। हाँ जी, ऐसे बता रहे हैं, कम हो रही है जैसे। तो वो इसी वजह से राहु, सूर्य जो है पीड़ित है राहु की वजह से, इसकी वजह से, सिर्फ राहु की वजह से। हाँ जी, स्किन प्रॉब्लम किस तरह से होती है? इसका उपाय पहले नंबर वाइज प्लीज, एक बार ना नंबर वाइज। हाँ, तो जो पहले आंखों। हाँ जी, प्रॉब्लम पूछा था। एक मिनट, आराम से रवि जी, आराम से। सर आंखों का बताइए जरा उपाय। आंखों का देखो, आंखों का उपाय ये है कि एक तो इसमें ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। जो राहु प्लेस है जिस राशि के अंदर, उस दिशा से राहु का सामान हटा देंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद ये रेमेडीज कर देंगे, क्योंकि राहु पीड़ित कर रहा है सूर्य को। इसमें सूर्य
को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सूर्य मीन्स मतलब सूर्य प्रॉब्लम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम कर रहा है राहु। तो हमें कुछ नहीं करना, चाय पत्ती एक नॉर्मल कोई भी पेपर रख के, उसके ऊपर जाली के अंदर पेपर रख के उसके ऊपर चाय पत्ती रख के, ठीक है, वो कर सकते हो। दूसरा एक तरीका और है, अगर जो इसको थोड़ा हाई लेवल पे कर रहे हैं, हम जो है तेजाब लेके टॉयलेट में फ्लश भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें ज्यादातर जलाने वाला फॉर्मूला ज्यादा कामयाब रहेगा, क्योंकि राहु का नेगेटिव इफेक्ट हमें खत्म करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पेपर पे चाय पत्ती रखेंगे या कॉफी, जो आपके पास पॉसिबल हो, रख के और गैस पे जला के और टॉयलेट फ्लश कर देंगे और बटन दबा देंगे। आप देखोगे रोशनी धीरे 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 करके बढ़नी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सर। सर इसमें अगर पुतली अगर साइड से हिलती नहीं हो तो? हाँ जी, ये डेली करना है सर, जैसे जिनका भी? बिल्कुल बिल्कुल डेली करना है, बिल्कुल डेली। ठीक है सर। सर अगर आंखों की पुतली साइड से दिखता नहीं हो साइड से? देखो सुनो, आंखों की पुतली से ना दिखना भी सूर्य पीड़ित है। आंखों की कोई यानी रोशनी की कोई भी प्रॉब्लम, बोन्स हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है जी, वो सब की सब सूर्य की होती है। और हार्ट में दिक्कत सूर्य की प्रॉब्लम। सर स्किन प्रॉब्लम किस ग्रह की वजह से होती है? इन वीनस की वजह से, शुक्र की वजह से। और कॉन्स्टिपेशन का देखो पता क्या होता है, इसमें अलग अलग है। किसी भी चीज की ब्लॉकेज कौन करता है, मैंने आपको बताया था ना, शनि, सैटर्न करता है। हाँ जी सर अभी जैसे रेमेडी क्या होगी सर? शनि की रेमेडी क्या होगी किसकी? अगर शनि कॉन्स्टिपेशन कुछ नहीं करना, ब्लैक कलर का कपड़ा लो, उसमें काली उड़द की जो ब्लैक उड़द है वो डालो और गैस पे जलाओ और टॉयलेट में फेंक कर बटन दबा दो। आप देखो जिंदगी में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी इस तरह की। ठीक है सर, थैंक यू। सर जैसे एजेड लोग होते हैं घर में, जिनको नॉर्मली बैठे बैठे भी सांस चलते रहता है, तो उनसे भी ये चाय पत्ती पेपर पे रख के जलवा कर वो करवाएंगे? चाय पत्ती सांस चढ़ जाता है, ऐसे मत करवा देना किसी को, पता लगे कोई प्लेनेट उनका अच्छा और वो आप खराब करवा दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। नहीं सर 75 अबाउ होते हैं ना जो लोग, जिनको सिर्फ सांस चलते रहता है, ऐसे जिसको सांस चढ़ता है, मैंने आपको बताया था सांस का चढ़ना, मरकरी लंग्स, मरकरी का वो खेल है वो। ठीक है, तो सर वो ग्रीन कपड़े में गेहूं डाल के जला कर? हाँ ग्रीन कपड़े में गेहूं नहीं डालनी। किसने बोला आपको गेहूं डालने के लिए? आप अपनी तरफ से ट्रीटमेंट करोगे तो फिर कहोगे ये गलत बता दिया। नहीं तो ग्रीन में अपने ग्रीन कलर के कपड़े में कुछ नहीं करना, हरे रंग की दाल डालो ग्रीन कलर के कपड़े में और उसको गांठ लगाओ और जलाओ और फ्रेश कर दो। आप 2 दिन में फीडबैक दे दोगे कि 2 दिन में रिलीफ मिल गया। मूंग दाल सर? हाँ जी, ग्रीन कलर की मूंग दाल? हाँ बिल्कुल ग्रीन कलर की साबुत दाल। ठीक है सर। जलाने का आपने नया ऐड किया है ना? क्या कह रहे हो सर? ये जलाने का आपने नया ऐड किया है ना इस बार? मैं वही कह रहा हूँ, मैंने एक हफ्ते से मैंने ना लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। ठीक है सर। अनीता जी आपकी आवाज आ रही है, म्यूट करके प्लीज बात करें, करके आवाज आ रही है। सर पूजा बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन है सर। मैडम मेरी बात तो पूरी होने दो मैडम, पहले आप पूजा जी, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी हो जाए। शरद जी शरद जी ऐसा था, दरअसल क्या है, जब जैसे ही मैं बताता हूँ कोई भी चीज का ना, जैसे हम किसी चीज, जैसे कूलर है कूलिंग कम करता है, एसी है कूलिंग ज्यादा करता है, हमें इफेक्ट देखना है किस चीज का बहुत आ रहा है। कई लोग थे बहुत ज्यादा परेशान थे, मैंने एक हफ्ते से इस चीज का ऐसा रिजल्ट लिया है। अगर मैं आपको बता दूं ना, लोगों की जो डिस्क हिली हुई थी ना, डिस्क डिस्क तक में 50% आराम आ चुका है। मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है, समझ गया आपकी बात। हर ग्रह की रेमेडी बता दो, अलग अलग बीमारी का बताने की बजाय हर ग्रह की रेमेडी बता दो बस। मतलब यानी कि सारा कुछ एक ही बार में ले जाओ, उसके बाद दोबारा मिलना ही नहीं कभी लाइफ में। सर 9 ग्रह की रेमेडी बता दो, बाकी हम कॉम्बिनेशन करके करते रहेंगे। फिर तो एक काम करो, फिर तो मैं व्हाट्सएप करके ग्रुप में डाल देता हूँ, बात ही खत्म हो गई फिर तो। नहीं सर रेमेडी बता दो। मेरे को भी याद नहीं, 9 ग्रह की अगर रेमेडीज बताने पे आ जाऊंगा ना तो 10 दिन लगेंगे, 10 दिन कम से कम, अगर मैं लगातार बोलूंगा तब। हर ग्रह की कॉम्बिनेशन होता है, हर ग्रह का। ठीक है सर। हाँ आप एक बार डिजीज के बारे में पूछ लो, ठीक है ना। स्पाइन प्रॉब्लम सर, L4 L5 स्पाइन प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम सर, L4 L5। मेरे को ना आवाज नहीं आपकी समझ में आ रही, क्या कह रहे हो? स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम सर, स्पाइनल कॉर्ड। अभी भी नहीं समझ में आ रहा रवि जी। सर कह रहे हैं स्पाइन की प्रॉब्लम, स्पाइन की। केतु रीढ़ की हड्डी सर।
रीढ़ की हड्डी मतलब केतु मतलब सूर्य है, दो का कॉम्बिनेशन हो गया। केतु का सर? हाँ, केतु और सूर्य है। और नर्वस प्रॉब्लम है सर, शेकिंग बहुत होता है। नर्वस सिस्टम भी डाउन है। हाँ, नर्वस सिस्टम भी डाउन है। मतलब मरकरी, आप बात को समझो ध्यान से। हरे रंग के कपड़े में अमचूर और गेहूं को बांध करके जला करके टॉयलेट में डाल दो, खत्म। 2 दिन के बाद बात करेंगे। ओके सर। आमचूर सर? हाँ, अमचूर पाउडर। सर आइज की प्रॉब्लम है किसी की, उनको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है आइज में, और उसके कारण जो रेटिना होता है वो होल हो जाती है ना, जैसे थिन हो जाता है, वो हो गया है, प्लस नंबर बढ़ गया है। इन्फेक्शन, राहु सूर्य, ठीक है जी, इन्फेक्शन हो गया उनकी आंखों में। अच्छा। इसकी वजह से मतलब नसों में भी इन्फेक्शन है। तो इसका कारण क्या है? सिर्फ ओनली राहु। उनको कुछ नहीं करना, उनको ना एक काम करना, उनको बोलो कैसे न कैसे करके पेस्टिसाइड की दवाइयां लेंगे, मेडिसिन, और उसमें खुली जगह में रख के उसको आग लगाएंगे, और कुछ नहीं करना जी। सर मगर इसके कारण ना जो आइज की प्रॉब्लम है उसके कारण रात में जो है हेडेक हो जाता है, जिसके कारण नींद नहीं आती बहुत। फिर वही बात, जब एक बात बताओ, जब अगर हम किसी की ऐसे मान लो इन्फेक्शन ही हो गया, प्रॉब्लम ही उसको क्रिएट हो गई, तो उसके बाद नींद क्या करेगी और काम क्या करेगा? ठीक है ना? हाँ जी। सर स्किन की प्रॉब्लम के बारे में बताइए ना। स्किन की प्रॉब्लम के बारे में बता तो दिया मैंने आपको। सर ये आईसाइट के लिए आपने पेस्टिसाइड भी जलाने के लिए बोला, हाँ, और दूसरा आपने दूसरा भी नहीं, वो दरअसल इसलिए बोला, उनको पेस्टिसाइड बोलने का कारण कुछ और था। उनको प्रॉब्लम कुछ किसी रिलेटेड और भी बहुत ज्यादा है। जी सर। ठीक है ना? सर ये शराब भी पी रहे, ये भी एक बीमारी है ना? हाँ, शराब जो पी रहे ये भी एक बीमारी है ना सर? इसका कुछ इलाज? नहीं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग है, वो छोड़ दो, उसमें मत जाओ आप एक काम करो, शराब छुड़वाना चाहते हो ना? दरअसल क्या है, ये रिकॉर्डिंग जो है सारा सिस्टम रिकॉर्ड हो रहा है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ये शराब पीना मतलब राहु, ठीक है? कुछ नहीं करना। वो बंदा करेगा नहीं जो शराब पिएगा, उसके हाथ से ना चाय पत्ती जलवा दो। सर ये काम करता है सर हाथ में कंपन हो तो उसके लिए बताओ ना। सर हाथ में कंपन हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक मिनट जरा पूरा तो होने दो सर, कोई ये शराब बोला। अब नंबर वाइज चलो प्लीज, नंबर वाइज मैं सबको बताऊंगा। आज का सेशन ही यही है, सिर्फ डिजीज पे बात करनी है, ठीक है ना? अब वेंटिलेटर पे बंदा जिंदा होना चाहिए, वापिस आ सकता है, मगर जीवित होना चाहिए। ये ना हो वेंटिलेटर पे मर चुका हो डॉक्टरों की वजह से, और पता लगे 3 दिन के बाद आप कह दो जी दवाई ये तो काम ही नहीं कर रहा। काम करेगा कैसे? मरे हो तो 3 दिन हो गए उसको। आज के लिए फैशन चल रहा है ना, वेंटिलेटर पे रख के डेथ हो जाती है और 3 दिन के बाद बताते हैं। सर हमारे एक रिलेटिव को 4-5 दिन रखा था। हाँ, तो वो कोई सिंपल है। अभी मेरा कोई दोस्त है, उसके रिलेटिव को भी ऐसे रखा था। तो मतलब कहने का उसका फिर रेमडीज काम नहीं करती। रेमडीज को क्या पता वो मर लिया, ये थोड़ा ना पता होगा। तो ये बात है। सर हाथों में कंपन हो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो शराब पी रहे उनके हाथ से चाय पत्ती जलवानी। हाँ, उनके हाथ से जलवाओ, और फिर बात करो। उनका पीने का मन ही नहीं करेगा शराब। फिर वो टॉयलेट में जाने दे। हाँ, उसको डाल के बटन दबा दो बस। सर हाथों में कंपन हो तो क्या करना चाहिए? देखो, हेलो सर। हाँ, हाथों में कंपन, नर्वस सिस्टम डाउन, ठीक है? नर्वस, जब नसें सही से काम नहीं करती ना, तो हमारे हाथ पैर कांपते हैं, ठीक है? तो हाथ पैर कांपना, नर्वस सिस्टम। और कोई प्रॉब्लम इसके अलावा? नहीं सर, यही है। हरे रंग के कपड़े के अंदर हरे रंग की साबुत दाल डाल के, ठीक है? अच्छा। गैस पे जला के टॉयलेट में डलवा दो, एक बार करके देखो, उसके बाद ठीक हो जाएगी समस्या। कौन से दिन सर? कौन से दिन? डेली करो अभी। सर कितने ग्राम लेनी है दाल? सर कितने ग्राम दाल लेनी है? एक आधा चम्मच ले लो मैक्सिमम। सर कितने? अभी फिलहाल डेली। सर अगर किसी को खांसी की कंटिन्यू प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक करे? सालों की प्रॉब्लम है खांसी की। कोई बात नहीं, इन्फेक्शन, ठीक है जी? खांसी मतलब इन्फेक्शन मतलब, ठीक है, मतलब नली के अंदर इन्फेक्शन, यानी कि गले की जो नली है हमारी, सांस की नली, ठीक है? सांस की नली यानी कि मरकरी, ठीक है? इन्फेक्शन। हरे रंग के कपड़े में चाय की पत्ती डाल के हरे रंग के कपड़े में चाय की पत्ती डाल के थोड़ी सी जलवा दो। 2 दिन में आराम, तीसरे दिन आराम। ठीक है सर। किसी की यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, जो पर्सन सुनो, जो भी पर्सन यूज नहीं कर रहा, मतलब जिसको जरूरत नहीं है क्वेश्चन की, वो म्यूट करके रखे प्लीज। सर मुंह में छालों के लिए बताइए सर। हाँ जी, माइग्रेन। सर मुंह में छालों के लिए बताइए सर। मुंह में छाले, इन्फेक्शन,
सर माइग्रेन मतलब कोई मतलब जो मैं कह रहा हूँ म्यूट कर लें प्लीज, प्लीज म्यूट कर लें। सर मुंह में छालों के लिए बताइए सर। एक मिनट। हाँ जी, जिसका क्वेश्चन आप पूछ लें, सिर्फ वही अनम्यूट करेंगे और दोबारा म्यूट करेंगे। मुंह के छालों के लिए पूछा, मुंह के छाले मतलब इन्फेक्शन, ठीक है? इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन किस चीज की? गर्मी प्लस इन्फेक्शन, दो चीज इकट्ठी होती हैं। जी सर। गर्मी, गर्मी मतलब मंगल, ठीक है? लाल कपड़े में चाय पत्ती लेकर के जलाओगे, मुंह का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है जी? अभी कोई और भी क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन पूछ रहा था? माइग्रेन। हाँ जी सर माइग्रेन के लिए, माइग्रेन नर्वस सिस्टम खराब, ठीक है? नर्वस सिस्टम ब्लॉकेज, माइग्रेन का दर्द होता है आधे सर के अंदर, ठीक है? और नर्वस सिस्टम उसके लिए खराब हो जाता है, तभी होता है ये। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? मंगल खराब है तभी माइग्रेन, दर्द, पेन, स्वेलिंग सब मंगल की देन है, ठीक है जी? तो उसके लिए कुछ नहीं करना। ग्रीन कलर के कपड़े में, ठीक है, ग्रीन कलर के कपड़े में लाल रंग का सिंदूर रख के, अगर फीमेल है वहम करती है कोई बात नहीं, साबुत रंग, साबुत लाल मसरी की जो दाल आती है वो रख लो, वो भी रखना नहीं चाहते, लाल रंग की मिर्च रख लो, ठीक है? इस रंग के कपड़े में, हरे रंग के कपड़े में, और उसको जला करके टॉयलेट फ्लश कर दो, ये प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाएगी। करके देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, अल्जाइमर्स के लिए क्या करेंगे? क्या मतलब उसके लिए क्या मतलब, ये बताओ ना, पूरी बात डिटेल बताओ उसके लिए। अल्जाइमर्स की बीमारी होती है ना, जिसमें भूलने की बीमारी है, एक तो मरकरी हो गया उसका। नहीं, ये कोई जवाब नहीं हुआ। पता क्यों? कारण क्या हुआ? भूलने वाली बीमारी है। अब ये तो चार्ट के अंदर देखना पड़ेगा। भूलने की बीमारी है, आपने क्या कहा? सर अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम होती है। नहीं, आपने किस प्लेनेट का नाम लिया? सर मरकरी। अच्छा, दिमाग का कारक तो वो है। एक तो भूलने की बीमारी मरकरी हुई ना। हाँ, तो मरकरी है, लेकिन इसके साथ में कॉम्बिनेशन किसका बनाएंगे? लगन लोड और मरकरी, ये पीड़ित हैं, परेशान है मतलब, ठीक है ना? हाँ, तो इस वजह से। और याददाश्त का भूलना चंद्रमा का खेल है। तो सर हरे कपड़े में सफेद मतलब चावल रख देंगे। हाँ, वो कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। अच्छा सर, एक चीज और थी, जैसे आप ये बता रहे हो, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम लोग कॉम्बिनेशन तो हम लोग बना ही लेते हैं अपने आप से। अब मुझे ये बताएं कि जैसे हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और हम इसको कहीं ना कहीं जला के हम इसको डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो है, इसमें हम जब कुंडली देखेंगे किसी क्लाइंट की या किसी पर्सन की, तो हम इसमें एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे। नहीं, कुछ नहीं। देखो, पहले तो उसको बीमारी से बाहर निकालो, ठीक है? उसके बाद ही तो कुछ हल करोगे। पहले तो सामने वाले पर्सन को बाहर निकालो, ठीक है ना? कोई वेंटिलेटर पे पड़ा है, कोई बीमार है, कोई डिजीज है। मतलब मैंने तो ऐसे तक करवा रखा है, जैसे मतलब क्या बताऊं, जैसे पूरा रस्सी का बंडल लेके उस पे पेट्रोल डलवा के, क्योंकि पेट्रोल भी राहु का होता है ना। राहु है, हाँ जी, राहु केतु हो गए। हाँ, नहीं केतु हो गए ना। तो कोई पीड़ित था, वेंटिलेटर से वापस आ गया वो बंदा, सामने वाला जीवित होना चाहिए बस। सर, पर ये रेमेडी कौन करना चाहिए अगर वो वेंटिलेटर पे? तो और वो तो उसका नाम लेकर उसकी वाइफ करेंगी। मान लो बाय द वे वाइफ नहीं है, कोई छोटा है, ठीक है, उसके फादर कर सकते हैं, उसकी मदर कर सकती है, ऐसे भी। अब सर, जैसे आपने अभी बताई थी राहु के लिए कि अगर कोई मान लीजिए कोई बहुत ड्रिंक करता है, ऑब्वियसली एडिक्शन इज राहु, हम उस बंदे को कहेंगे कि पत्ती जला के उसको फ्लश ऑफ कर दे, ठीक है? हाँ। लेकिन अगर वही पर्सन का जो बिजनेस है, अगर मान लो वो लिकर बिजनेस में ही है या पेस्टिसाइड फिनाइल बना रहा है, जान जरूरी है, बिजनेस है, काम करो। मैं एक बंदे को पिंजरे में बंद कर देता हूँ सोने के अंदर, हीरे जवाहरात डाल देता हूँ, उसको बोलूंगा तेरे लिए सब कुछ यहीं आएगा, वो ना उसको बाहर मारेगा, लात मार के बाहर निकल जाएगा, कहेगा मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी। नहीं, कई बार ऐसे होते हैं जो बीमार नहीं होते बट वैसे वो कहते हैं कि छोड़नी है, तो उस केस में क्या करें? ये ऐसा कोई भी, देखो ये ना, कोई मतलब सामने वाले के आगे ऐसी कोई चीज क्रिएट मत करो। जैसे मान लो मैं आपके आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दूं, पता क्या होता है, जिसको जरूरत है, मान लो कोई कहता है भी मैं तो मरूंगा, तू मर भाई, जल्दी मर, जल्दी कर, देर मत कर, ठीक है ना? अगर कोई कहता है मेरा जीने का मन कर रहा है तो जी ले। कुछ लोग ना शौकिया जहर खा लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, होने दो, फिर बाद में कहते हैं हमें बचा लो, और बच नहीं सकते वो लोग। ऐसे केस मैंने अपने आंखों से देखे हैं। कुछ लोग गुस्से में जहर खा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मतलब सुसाइड भी करने की कोशिश करते हैं, और बाद में कहते हैं कि हमें बचा लो, और बाद में वो बच नहीं पाते, बंदे मर जाते हैं वो। तो इसका क्या इलाज है? भैया मरना चाहते हो तो मर जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सामने वाले को देखना कि सामने वाले की जरूरत किस चीज की है, सामने वाला चाहता क्या चीज है। संदीप जी,
हाँ जी, नमस्कार 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 नमस्कार। एक क्वेश्चन मुझे आपसे करना है, जो बच्चे ड्रग लेते हैं, ड्रग किसी भी तरह प्रकार की ड्रग हो, ड्रग मीन्स राहु, सुनो। हाँ जी, ड्रग है। और एक क्वेश्चन और है मेरा, एक पाइल्स पे भी बताइएगा कि पाइल्स और ड्रग का दोनों का। तीसरा जो शनि का आपने बताया है कि चाय पत्ती जलाते हैं, वो चाय शनि किस में जलानी है? आई मीन कोई कपड़ा या किसी डायरेक्ट? नहीं, वो कॉम्बिनेशन बता तो दिया मैंने आपको कि भाई मंगल तंग कर रहा है तो वही लेंगे, राहु तंग कर रहा है तो उस हिसाब से लेंगे। शराब के लिए जो है ना, सुनो, शराब के लिए लेंगे ना तो ब्राउन कलर का कपड़ा ले लेंगे और उसमें चाय पत्ती रख लेंगे, ठीक है जी। उसको जला देंगे। ठीक है, थैंक यू। और ड्रग और उसके लिए भी आप बता दीजिए, पाइल्स के लिए। ड्रग के लिए आप एक काम करेंगे, पेस्टिसाइड लेंगे, जहरीली दवाई, कोई भी किसी भी तरीके की जहरीली दवाई, ठीक है जी। चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। और पेट्रोल का कॉम्बिनेशन बना करके और उसको जो है कपड़े के साथ रख के, ब्राउन कलर के कपड़े के साथ उसके अंदर डाल के भिगो के कॉम्बिनेशन बना के जलवा दें। ये एक बार 2-4 बार करो, 2-4 बार में काम हो जाएगा ये वाला। तो मतलब ब्राउन कलर का कपड़ा, पेट्रोल और साथ में आपने बोला पेस्टिसाइड जो लिक्विड वो है, तीन दोनों को मिक्स करके उस कपड़े में करके और उसको जला दो गैस पर। जी नहीं, गैस पे नहीं, जहरीली दवाई गैस पे नहीं, बाहर, घर से बाहर किसी चीज में भी जला सकते हैं, न्यूज़पेपर में, किसी में भी जला कर, मतलब ये 3-4 बार किया जाए। संदीप जी, किसी का फ्लैट होगा तो वो कैसे, फिर वो फ्लैट के बाहर जाके जलाएगा? इसका मतलब कहीं भी जला दो ना, बहुत जगह होती है, कहीं दूर चले जाओ, थोड़ा सा दूर चले जाओ। हाँ जी, आपको बताऊं, लाल किताब वाले क्या बताते हैं, कांच ले लो, कांच कंचे आते हैं वो ले लो, लाल फूल ले लो, ब्लू कलर के फूल ले लो, वो दबा दो, पुरानी जमीन में वो दबा दो। ये लाल किताब के जो फॉर्मूलेज है, ये वो अलग है, ये हमारे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। आप करो और 2 दिन के बाद फोन आएगा आपका। संदीप जी, मुझे बताना कि बच्चे को स्पीच की दिक्कत है और लो कॉन्फिडेंस, बोलने की दिक्कत है, लगन और परेशान है, स्पीच की बिल्कुल वही बोलने की दिक्कत है ना। हाँ जी, उसमें दिक्कत है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप चले कि मैंने डिजीज का बोला है, ये डिजीज नहीं है। अच्छा, ये डिजीज बीमारी में नहीं आता, ये आपका चार्ट बताएगा सेकंड हाउस में प्रॉब्लम है। सर पीसीओडी के लिए भी बताओ, आजकल यंग बच्चों को पीसीओडी प्रॉब्लम है। नहीं, मेरी बात सुनो, आप पूरी डिटेल बताओ, क्या क्या किस दिक्कत है? पीसीओडी होता है ओवरीज के ऊपर, ओवरीज की प्रॉब्लम होती है, ये इसकी वजह से पीरियड्स नहीं आते यंग बच्चों को, फिर आगे चल के लाइफ में वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, ठीक है। हार्मोनल इश्यू है, हार्मोनल। ओके, देखो इसके अंदर क्या है, किसी भी, यानी कि अगर हम बात करें इसमें, एक तो 8th हाउस, जिनके 8th हाउस में शनि बैठा होगा उनको ये प्रॉब्लम होगी। जो वहां पर राशि होगी, ठीक है, उस राशि में से, उस जगह से शनि का सामान हटाओ, ठीक है, और उसके हाथ से शनि का काम ये करवा दो, सैटर्न का, वो खुद बच्चा ठीक हो जाएगा। ओके, हाँ जी, डन। सर बकरी के लिए बताना सर, वहां पे सुनो, वो करवा दो और चंद्रमा प्लेस करवा दो, मून प्लेस करवा दो। राशि के डायरेक्शन जो आपने चार्ट दिया उससे देखनी। हाँ, राशि में जो डायरेक्शन है वहां से सैटर्न का सामान हटवा दो, सैटर्न का सामान जलवा दो और मून का सामान प्लेस करवा दो, ठीक है, और ये काम ओके हो जाएगा एक बार के लिए। जो आपको कोलेस्ट्रॉल का कोलेस्ट्रॉल का बताना। कोलेस्ट्रॉल का, यस सर। कोलेस्ट्रॉल मतलब बृहस्पति यानी जुपिटर का बढ़ना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, तो उसके लिए कुछ नहीं है, येलो कलर के कपड़े में चने की दाल का जला दो। कोलेस्ट्रॉल मतलब जो वेट लॉस भी करना, तो वेट लॉस भी होगा इससे। तो ये कितने दिन करना है? अभी तो फिलहाल डेली करवाओ, क्योंकि जब तक कंट्रोल नहीं होता, छोटा सा एक, पता क्या करो, एक बड़ा कपड़ा लाके रख लो, उसमें से कट करके रख लो, छोटा पीस लो, उसको कोई मतलब नहीं है कि इतना सा रख लो, जितना एक स्पून होता है, चम्मच होता है, इतना रख लो बस। वेट लॉस की भी अच्छी रेमेडी है। प्लीज सूती कपड़ा लेना सर, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, वो प्लेनेट को वो नहीं देखता, कोई सा कपड़ा हो, कलर वही होना चाहिए। अच्छा सर, वेट लॉस पे और रोशनी डाल दो। वेट लॉस बताया ना मैंने आपको, ये जो येलो कलर का कपड़ा और येलो कलर की, लेकिन वेट लॉस के लिए देखो, ये चीज ना हो कि आप उसके चक्कर में कुछ और भी, यानी कि मैं आपको एक छोटा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जितनी भी मतलब यानी कि
जिनके भी हस्बैंड है, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, वो इस काम को सोच समझ के करें। अगर बीमारी है तभी करें, कोई प्रॉब्लम है तभी करें, अदरवाइज खाली वेट लॉस के लिए ना करें, क्योंकि उसके लिए चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चार्ट का कॉम्बिनेशन, हाँ ऐसे ना करें कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल सर थायराइड का देखो देखो, थायराइड हो, ठीक है, और कोई भी चीज का बढ़ना, जैसे अपने मतलब बॉडी पार्ट कोई भी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, वजन वेट एक्स्ट्रा, आपने देखा ना कई लोगों की जो चर्बियां लटक जाती है, खाल लटक जाती है, मीन्स मतलब जुपिटर मतलब बृहस्पति, ये बृहस्पति का कॉम्बिनेशन होता है। सर हार्ट एंड लार्ज को भी इसी में काउंट करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आप जब भी देखोगे तो सारा का सारा कॉम्बिनेशन यही बनेगा। सर स्टोन के लिए और बता दो। स्टोन शनि, ब्लॉकेज शनि, ठीक है जी, जितनी भी ब्लॉकेज करता है स्टोन, क्या करता है ब्लॉकेज, मतलब सैटर्न। गाल ब्लैडर स्टोन सर, गाल ब्लैडर, चाहे कोई सा भी स्टोन हो, चाहे हमारे क्लॉट भी बन जाए माइंड के अंदर, दिमाग में खून जम जाता है जिसकी वजह से वर्किंग नहीं हो पाती, शनि सैटर्न। सर कोई भी काला कपड़ा और उड़द फ्लश करने सर? फ्लश नहीं करनी, जला के फ्लश करनी है। हाँ काला कपड़े में उड़द जला के फ्लश करने हैं। जी जी जी। सर स्किन के लिए सर वीनस बताया आपने, उसका क्या रेमेडी करना है? रेमेडी क्या होगी? वीनस बताया मैंने, लेकिन आप ये बताओ ना रेमेडी क्या होगी सर? आप पहले बताओ ना दिक्कत क्या है। खुजली, चेहरे पे छोटे छोटे डॉट्स है, पिंपल्स है। पिंपल्स का तो अलग, पिंपल्स का मैंने अलग बताया। नहीं है सर, जलाना कैसे होगा? स्किन पे जो व्हाइट स्पॉट्स जाते हैं ना सर पूरे शरीर पे खुजली है सर, पूरे शरीर पे खुजली है। इन्फेक्शन, सुनो फंगस है ना, इन्फेक्शन स्किन का मतलब, यानी कि वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन है। तो इसका तरीका क्या करेंगे, कोई भी कपड़ा लेंगे बाजार से, एकदम चमकीला भड़कता हुआ, यानी समझ रहे हो, यानी कि चमकता हुआ टाइप का कपड़ा लेंगे, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें चाय की पत्ती रखेंगे और जला के फ्लश कर देंगे। चमकीला मतलब समझ रहे हो, सुंदर दिखने वाला, डिजाइनदार, रेशमी कपड़ा ना, हाँ चमकीला सुंदर बिल्कुल एकदम से। और उसके अंदर अगर इत्र हो तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। इत्र, परफ्यूम या डियो नहीं, इत्र, ओनली इत्र। और इत्र भी, और इसमें इत्र में आजकल ना असेंस चल रहे हैं, लॉजिक वाला, हमने ओरिजिनल इत्र। सर ओरिजिनल तो फिर ये गुलाब जल डाल सकते हैं सर? नहीं कुछ नहीं, ऐसे पंगा लेना, गुलाब जल वगैरह डालना, फिर वही कर दो, खाली जो मैंने आपको बताया वो कर दो, ठीक है जी। स्किन पे अगर छोटे छोटे डॉट्स है, ब्लैक टाइम पे कर सकते हैं। हाँ जी सर, स्किन पे छोटे छोटे डॉट है, उम्र से टाइम पे कर सकते हैं। देखो स्किन पे डॉट मतलब ब्लड में इन्फेक्शन, अगर सुनो, मसे मतलब ब्लड में इन्फेक्शन, पिंपल्स मतलब ब्लड में इन्फेक्शन, ठीक है जी। ये राहु केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन है। मस्से भी सर, मस्से भी बिल्कुल बिल्कुल, मस्से अगर बार बार निकल रहे हैं या बहुत ज्यादा है तो ब्लड में इन्फेक्शन। सर जो स्किन का व्हाइट कोई भी टाइम पे कर सकते हैं। हाँ जी सर रेमेडी पूरे दिन में कोई भी टाइम पे कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे, जब कंफर्ट हो आप तब कर सकते हो। सर बैक पेन होता है, सर बैक पेन होता है जिसके कारण जो है खड़ा होना या चलना मुश्किल होता है। मैंने वो डिस्क की प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि मसल्स की दिक्कत, ठीक है, पेन मतलब मंगल, ठीक है। अब कहाँ पे दिक्कत है, डिस्क में दिक्कत है, मतलब मेन तो मंगल का ही कॉम्बिनेशन है। लाल कपड़े में बांध के, लाल मिर्च डाल के, जला के उसको टॉयलेट फ्लश कर दो, आप बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक है सर, शटिका के लिए भी कर सकते हैं। शटिका के सुनो ना जी, सुनो आज हो गया हमारा थर्सडे, हो गया ना जी? हाँ जी सर, संडे 2 बजे क्लास रखेंगे जी। जिसको प्रॉब्लम है, अगर आज से सामान है पॉसिबल करो शुरू, और संडे को फीडबैक देना। मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं आपको दे रहा कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम, नहीं जी 2 महीने करो, 4 महीने करो, ऐसा नहीं है। ओनली संडे मतलब संडे को ही आप इफेक्ट देख लो इसका। एक बैक शटिका के लिए बताया ना ये? हाँ जी, बैक में प्रॉब्लम के लिए आपने बताया ना कि लाल मिर्च, हाँ, लाल कपड़े में बांध के लाल मिर्च, तो ये डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा सर? बिल्कुल। देखो ना सर, ये वाला बता रहे थे, क्या कह रहे हो सर? ब्लड में इन्फेक्शन और ब्लड में सुनो जलाने का प्रोसीजर दोबारा बता दो सर। जलाना कैसे, आग पे सीधा रख देना है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, जिससे अपन पूरी बाहर निकालते हैं ना, वो गोल सी जलनी सी आती है। मैं आपको कहो तो दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई मैं खुद भी करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुको आप, 1 सेकंड होल्ड करो।
इसको प्लीज कंप्लीट होने दिया करें ना, तब बोला करें। लेकिन सर अकेले रहे, हम सारे रहे मैडम, इतनी तो दिक्कत आएगी ना, किसी को पता तो नहीं रहेगा। कोई 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी का एक भी नहीं हो पा रहा मैम। बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही बोले मैम, बिल्कुल सही। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख लेना, ठीक है। इतना इसका देखो, देखो इस शेप में आती है, देखो ये मार्केट में नॉर्मल मिलती है, देखो ये देख लिया। हाँ जी सर। जिससे हम लोग पूरी निकालते हैं, मतलब जो वो ये इसमें रखो, आप ऐसे करके गैस पे रखो और जला के इसको डाल दो, इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको कि आप कहोगे मजा आ गया। मतलब बहुत अच्छा का भी बताइएगा प्लीज, शाटिका का दर्द। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सुनो मेरी बात सुनो, एक बार ना उन लोगों को भी बोलने दो जो अभी तक नहीं बोले। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जो बोल ही नहीं पा रहे। एक बार जिनका हो चुका है, एक बार ना इस पे ये मैडम है, इनका नाम ICSC करके है। हाँ जी सर मेरा है वो। हाँ आपका है ना, आप भी पूछ रहे थे, कुछ पूछ रहे थे उस टाइम। हाँ जी, एक बार आप भी बता दो प्लीज। मेरे हस्बैंड का ना BP हाई रहता है, तो उसके लिए देखो BP हाई का बताता हूँ, BP लो का भी बताता हूँ। BP जब हाई होगा तो मंगल के साथ राहु का कॉम्बिनेशन होगा, जुपिटर का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और जब BP लो होगा, पहले हाई वाले सुन लो, BP हाई के अंदर क्या होगा, मंगल का राहु का कॉम्बिनेशन होगा जुपिटर के साथ, या जुपिटर और मंगल का कॉम्बिनेशन होगा। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, आप पहले तो आप ये बताओ कि अगर आपको चार्ट की नॉलेज है, आपके हस्बैंड का क्या मतलब, यानी कि क्या कॉम्बिनेशन, अगर चार्ट की नॉलेज है तो आपको? सर नहीं आइडिया, कोई बात नहीं। आप एक काम करेंगे, लाल कपड़े में मिर्च डाल के उसको जलवा दो फिलहाल तो, क्योंकि मंगल नेगेटिव है ही है, इसमें तो नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है। और चाय पत्ती डलवा देना उसमें, साथ में एक चुटकी भर, और जला दो, बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाएगा BP। और उसके बाद जहां पर मंगल प्लेस हो, ये सब लोग सुन ले, सबके लिए है, मंगल जहां पर प्लेस हो, मान लो एरीज राशि में प्लेस हो, तो साउथ के अंदर चंद्रमा का कोई भी सामान रख देंगे तो BP ऑटोमेटिक लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये किए हुए फॉर्मूले हैं, ये नहीं है कि भाई कोई नया फॉर्मूला निकाला है, ये किए हुए हैं। और जिसका BP लो रहता है, आप चेक करना, मंगल और चंद्रमा साथ बैठेंगे तो BP लो रहेगा उस पर्सन का, BP लो रहेगा उसका, इसका मंगल और चंद्रमा साथ बैठते हैं। क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, BP को लो कर देता है, मंगल को ठंडा कर देता है। BP मतलब मंगल, ठीक है जी। कम है ज्यादा? हेलो सर जी सर, रिलेशन खराब हो तो सर? अब रिलेशन खराब हो, किसके साथ रिलेशन खराब हो, पहले तो ये नाम बताओ। सर हस्बैंड वाइफ के। तो किसकी तरफ से खराब हो, उसी का तो बताऊंगा। सर पहले लो BP वाला पूरा कर दो सर, उसके बाद आगे का बताना। लो BP वाला बता रहे हैं। BP का तो कर दिया मैंने पूरा सर। लो BP में आपने सिर्फ ये बताया कि मंगल और चंद्र का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ होता है ना, तो आप एक रेमेडी भी बताओ सर। रेमेडी क्या करना है, बढ़ाना है BP? हाँ, जिसका लो रहता है उसको तो बढ़ाना ही है। तो बढ़ाना है ना, तो आप एक काम करो, कुछ नहीं करना, ठीक है। चंद्रमा का सामान, ठीक है, चंद्रमा का सामान 2-4 दिन जलवा दो, एक हफ्ते भर जलवा दो, BP ऑटोमेटिक उस स्टेज पे पहुंच जाएगा। उसके बाद हफ्ते में एक बार जलवा दो। सफेद रंग के कपड़े के अंदर चावल बांध के आधा चम्मच और जला के टॉयलेट में फेंक दो। पैरों में स्वेलिंग हो जाती है कहीं। सर रिलेशन एक मिनट रुको। हाँ, रिलेशन आपने बोला हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन खराब है, तो वीनस खराब है, यानी कि हस्बैंड का वीनस खराब है, ठीक है जी, वीनस खराब है। अब देखो इसमें कंडीशन अलग अलग आ जाती हैं। क्या वाइफ हस्बैंड को पीटती है, पहले तो ये बताओ, उसका बताऊंगा। अब ये बताओ, क्या घर से बाहर रखती है, घर से धक्का देके बाहर निकाल देती है? आप ये बताओ दिक्कत कहाँ तक है? नहीं, मतलब हस्बैंड की तरफ से दिक्कत हो तो? अरे मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। दोनों बता दो सर। सर वाइफ की तरफ से बता दो, हस्बैंड का बता दो। नहीं, पहली बात तो ये डिजीज का है। आप अब चार्ट पे आ चुके हो, ये डिजीज का डिस्कस नहीं चल रहा। हाँ जी, डिजीज का बता। डिजीज का, ओनली डिजीज पे डिस्कस करो।
जब सर आपने दारू का बता दिया तो यही बता दो, दारू का बताया आपने। वो तो बीमारी है शराब पीना। तो घर में सबसे बड़ी बीमारी तो आजकल यही है, घर में बीमारी है सर ये रिलेशन की। तो कौन से घर में, किस घर में बीमारी कौन है? सबसे बड़ी बीमारी तो ये रिलेशन की है घर में। कुछ नहीं, अपना अपना घमंड छोड़ दो सारे जने, वो उसकी तरफ हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ, वो उसकी तरफ, सामने वाला सब ठीक हो जाएगा। नहीं बच्चा की रिलेशन खराब हो तो भी क्या करें हम? तो मैं तो हाथ से खड़ा हो जाऊंगा। नहीं वो तो ठीक है, उनको बोलो ना कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और अपना जिंदगी हाथ जोड़ने वाले तो रिलेशन खराब ही नहीं हुआ सर फिर तो। हाँ अब इसका ये भी डिजीज नहीं है ना। सुनो ये सर अलग। मैं पूछूं सर मैं भी पूछूं? सुनो मैं बता रहा हूँ, रुको ममता जी, ये इसमें मैं बताता हूँ क्या है। लगन लोड राहु के साथ बैठा होगा, चेक करो। जो दोनों में से बदमाश है ना, लड़का या लड़की, उसका लगन लोड राहु के साथ बैठा होगा, तभी ये बंदा पंगा कर रहा है। उसका वहां से उसको वहां से हटा दो, समझ रहे हो? ठीक है। उस राशि यानी उस एरिया से उस सामान को हटा दो, बंदा नरम हो जाएगा। और लगन लोड के साथ चंद्रमा को प्लेस कर दो। अच्छा ठीक है, वो बंदा नरम हो जाएगा। अच्छा। सर बढ़ा हुआ वजन के लिए बता दीजिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। बढ़े हुए वजन के लिए मैंने बताया ना बृहस्पति, जुपिटर, लेकिन वो बंदा नहीं करेगा हर बंदा काम ऐसे। देखो बिना कॉम्बिनेशन के काम कोई ऐसा मत करना, कल को कह दो जी आपने बताया था। हमने एक बार क्या हुआ, किसी के पड़ोस में ना, किसी के गेट पे हम कॉपर की वायर लगा के आए थे, ठीक है? तो पड़ोसी ने देखा यार इनके यहाँ तो वास्तु का काम हो रहा है, इसने करा किया है, वास्तु वाले ने कॉपर की वायर तो दबाई है, उसने उठा के कॉपर की वायर दबा दी, उसका नुकसान होना शुरू हो गया। वो 1 साल के बाद पता लगा उसका सब कुछ बिक गया। तो ये मतलब ये मत करना, कभी बदनाम कर दो, कहोगे यार ये तो इसने तो चावल ही बताए थे, ये है क्या? मैं बताता हूँ। मैंने एक फीमेल का चार्ट देखा, वो कह रही जी बड़ी दिक्कत है, सुनने वाली बात है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ये। वो बोली बड़ी दिक्कत है सर, कुछ बताओ। मैंने कहा मैं पैसे नहीं लूंगा, आप चार्ट दिखवा लो। उसमें काफी टाइम हो गया इस बात को, तो बड़ी परेशान थी। मगर मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आपके पास है ही नहीं पैसे देने के लिए। तो नहीं जी मैं तो जरूर दूंगी। सुनना, मैंने सब कुछ बता दिया सर, ये तो नॉर्मल पंडित ने भी बताया था, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब कल को ये मत कह देना कि चावल बताए हैं मैंने मिर्च बताई है। मैंने तो आप यानी कि किचन ग्रोसरी बता दी, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सब है। आप समझ रहे ध्यान से? नहीं सर समझ रहे। इसको कोई मतलब ऐसे मत लेना, मजाक में सीरियस लेना। बिल्कुल। मुझे नहीं पता आपको कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है। एक रेजिस्टेंस आता है वोल्टेज गिराने का और वोल्टेज बढ़ाने का, मतलब एक रेजिस्टेंस पूरे सिस्टम को हिला गिरता है, कहने का मतलब। जबकि 2 रुपए का आता है वो। मेरा मतलब कहने का ये है, अगर आंख में चावल का दाना चला जाए ना, आंख खराब हो जाती है। बिल्कुल सर। तो ये कहने का मतलब ये मत सोचना कि पड़ोसी को बताया चलो एक काम करे और मैं भी कर ही लेता हूँ इसको, क्या फर्क पड़ता है? वो सर किसी को डिप्रेशन हो तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं है। डिप्रेशन होगा तो उसके चार्ट में आप देखना 8 ही 8 नजर आ रहा होगा। अब डिप्रेशन जर्नली किससे आता है? डिप्रेशन जर्नली आता है चंद्रमा, यानी कि किसी बंदे का चंद्रमा डिस्टर्ब होगा 101%, इस वजह से बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। नहीं सर, कोई जैसे डिप्रेशन में है और अपनी बात ही ना मतलब करना चाहे तो उसकी कोई रेमेडी होती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। देखो पता क्या होता है, डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा ही मेन खराब होता है जिसकी वजह से बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। मेनली मतलब चंद्रमा खराब होता है। तो उसके चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए सर? अब मुझे क्या पता कौन खराब कर रहा है, राहु कर रहा है, केतु कर रहा है, कौन परेशान कर रहा है, शनि कर रहा है, ठीक है, वीनस कर रहा है, कौन कर रहा है उसको खराब? परेशान कर कौन रहा है चंद्रमा को? वही चीज जला दो, ठीक हो जाएगा। अच्छा, मतलब जिसकी वजह से वो पीड़ित है। भी बताइए प्लीज। हाँ है, क्या कह रहे हो? कैंसर और किडनी के। सुनो कैंसर हमेशा राहु की वजह से और बृहस्पति की वजह से होता है, और मंगल का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। उठा के तीनों का सामान मिला करके जला दो, कैंसर इफेक्ट आएगा तुरंत। मुझे नहीं पता, हमारे ग्रुप में वो अगर जुड़े भी होंगे उनका नाम नहीं मैं ले सकता, उनको कैंसर ही था। डॉक्टरों ने अभी उनको ओके की रिपोर्ट दी है, काफी हद तक ओके की रिपोर्ट दी है। सर राहु, जुपिटर और कौन सा थर्ड प्लैनेट? मंगल। ओके सर। सिर्फ इन 3 को अलावा चौथा कोई प्लैनेट नहीं है। इसको जिसकी जन्म पत्री में खराब होगा उसी को कैंसर होगा, अदरवाइज कैंसर हो ही नहीं सकता। पहले नहीं इस बात का मतलब। सर इसमें से ब्राउन कपड़े में दाल ऐसे जला देना सामान। सर इसको ब्राउन कपड़े में इसमें नहीं ब्राउन कलर कपड़े में नहीं लेंगे, हम लेंगे रेड कपड़े में। चाय पत्ती और चने की दाल।
तीनों को मिला करके और जला देंगे, जला करके फ्लश आउट कर देंगे। बिल्कुल। सर एक बार फंगल इन्फेक्शन के लिए बता दीजिए, जो नेल्स वगैरह में होता है और नेल दोबारा। फंगल नेल्स मतलब मंगल, ठीक है। इन्फेक्शन मतलब राहु, ठीक है, अगर नेल्स के अंदर है तो, ठीक है। नेल्स, दोबारा ध्यान से सुनो बात को, नेल्स मतलब मंगल, ठीक है, और फंगल मतलब जो है स्किन का इन्फेक्शन है जो है राहु, और वीनस, इन तीन का कॉम्बिनेशन बना होगा। तीनों की चीजें बर्न करके फ्लश करनी है। कर दो, आराम मिलेगा एकदम, करके देख लो। मेरे ख्याल से ग्रुप में काफी मेंबर है जिनको रिलीफ मिल चुका है, काफी तो नहीं कहूंगा, 1-2-3 मेंबर तो होंगे जो मैंने 2-3 तरीके बताए हैं जिनको आराम काफी मिला। जैसे लोगों के बाल बड़े झड़ते हैं आजकल मौसम में, बाल देखो, बाल मेरी बात सुनो, बाल मतलब केतु। सर मेरा भी वही क्वेश्चन था, जैसे हेयर लाइन है ना पीछे चली जाती है यंगस्टर्स की, जो यंग बच्चे होते हैं 20-22 साल के, ऐसे घर में एक मतलब मेरे भी है बच्चा जिसके हेयर पीछे जा रहे हैं और वो लोग बहुत कॉम्प्लेक्स फील करने लगते हैं और उनके बाल स्कैंटी हो जाते हैं, और जैसे बोलते जरा भी हाथ लगाते हैं ना सर बाल हाथ में आ जाते हैं, ऐसा हो। बाल हाथ में आ जाते हैं आजकल तो आर्टिफिशियल आ रहे हैं, लगवा लो, वीग लगवा लो, बहुत बढ़िया। नहीं सर, नहीं भैया, बहुत अच्छे वीग आ रहे हैं आजकल तो फैशन, लोग कटवा करके अपने बाल वीग लगवा रहे हैं, आजकल फैशन चल रहा है। क्या होगा? नहीं सर, इलाज बताइए ना सर। देखो इसका कुछ नहीं है इलाज, कभी भी कोई भी चीज ध्यान रखना, इन्फेक्शन के बिना कोई भी चीज हो नहीं सकती, क्योंकि गॉड गिफ्ट जो है बाय बर्थ हमेशा सबको अच्छी चीज मिलती है, ठीक है। बाल का कम होना मतलब इन्फेक्शन मतलब राहु, ठीक है, और बाल का झड़ जाना, बाल होते हैं केतु के, ठीक है जी, केतु से देखे जाते हैं बालों को। इन्फेक्शन मतलब स्किन के अंदर, इसका मतलब कहीं ना कहीं वीनस भी गड़बड़ है। स्किन मतलब सर की, ठीक है, जो सर की जो स्किन होती है इन्फेक्शन, तो कुछ नहीं करना, आप राहु और वीनस को एक बार बंद कर दो, एक बार के लिए कर दो, उसके बाद वीक में एक बार कर लो। आप एक बार करके देखो, पहले तो एक बार हफ्ता लगातार करोगे, उसके बाद हफ्ते में एक बार करोगे, आप देखना बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। करके देखो आप एक बार। क्या यूज करेंगे सर बताइए ना सर, इंस्ट्रक्शन दीजिए ना कैसे। वीनस के लिए सुंदर सा कपड़ा लेंगे आप, बहुत सुंदर, जितना सुंदर लेंगे वही वीनस को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सुंदर, ऐसा देखने में चमकीला सा आता है ना, मतलब सितारों से वाला चमकीला सा आता है कपड़ा, वो लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर क्या रखेंगे, चाय की पत्ती, गैस पे और फ्लश, ठीक है, आप करके देख लो, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। करके देखो एक बार। ओके सर। सर ये तो इन्फेक्शन से हुआ, नॉर्मल जो झड़ते हैं आप, वही बात, आपको क्या पता इन्फेक्शन नॉर्मल झड़ ही नहीं सकते, है ही इन्फेक्शन, इन्फेक्शन सफेद बाल हो जाते हैं। हाँ जी सर, के लिए क्या सफेद बाल भी होना ही नहीं, मतलब किसी चीज का छिड़ जाना, इन्फेक्शन बॉडी के अंदर, चाहे वो पिंपल्स हो, चाहे वो हमारे बॉडी में पानी बन जाता हो, ठीक है, जब से मान लो बॉडी में पानी बनना लंग्स में, वो भी इन्फेक्शन होता है। हर चीज इन्फेक्शन के साथ ही क्रिएट होती है। सर ये बात केतु के लिए क्या बोला आपने? क्या कह रहे हो? मैं कंप्लीट कर लूं। केतु के लिए क्या बोला आपने? केतु के लिए अमचूर पाउडर। ये जो बालों के झड़ने का रीजन है, जैसे हम लोग आजकल जाते हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास, तो वो लोग कहते हैं जो मेल हार्मोन्स होते हैं बॉडी में ज्यादा होने की वजह से भी। आप एक बात बताओ, ठीक है, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूंगा, एक सेकंड में रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, कुछ मेरे को बोलना है इसके बारे में। आप जिस दर्द के बारे में बात, तो दर्द मतलब किसी भी तरीके का दर्द, मतलब जी लेग्स मतलब बैक होता है, वो लेग में जाता है। हाँ बिल्कुल जाता है। इसको ना, इसको कुछ हरियाणवी में वैसे भी पटनल का दर्द भी बोलते हैं, ऐसे करके भी बोलते हैं। सही बात है। हाँ जी बोलते हैं सर, बोलते हैं ना। तो मतलब इसका मतलब क्या समझो आप, मंगल, ठीक है। अब नसों में दर्द मतलब बुध, ठीक है जी। कुछ नहीं करना, हरे कपड़े के अंदर लाल मिर्च डाल करके जलवा दो डेली। लाल मिर्च, साबुत वाली मिर्च ले लो, ठीक है, जलवाओ। हाँ जलवाओ, एक हफ्ते के बाद संडे को 2 बजे क्लास है, अभी अनाउंस कर रहा हूँ, ये संडे को सारे के जो भी आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। तो संडे को हम यही क्वेश्चन करेंगे कि किस किस को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। सर मेरा भी एक प्रश्न है। सर एक क्वेश्चन और है सर, कि एक प्रश्न है मेरा। प्राइवेट बात से क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, 2 मिनट, एक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। लाल मिर्च पूछ रही है नीलम मैडम। नीलम जी आप पूछिए, क्या पूछा था लाल मिर्च का? सर उसमें ये डंडी वाला या बिना डंडी का नहीं, वो कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साबुत मिर्च ले लो। सर एक आपने चमकीला कपड़ा बोला था ना, वो उसका कोई रंग प्रेफरेबली होना चाहिए या फिर? सुंदर कोई डेफिनेशन होती है, मतलब सुंदर का मतलब कोई सेम,
क्रीम कलर का वाइट क्रीम टाइप का अच्छा सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी क्लियर। ममता जी आपके बहुत क्वेश्चन रहते हैं। नहीं मैडम इतने नहीं रहते, मैं तो चुपचाप सुन रही हूँ, मैंने तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए। कोई बात नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। ये जो पार्किंसन होता है इसका क्या रीजन है? क्या होता है? पार्किंसन। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। पार्किंसन जो गर्दन हिलता है, हाँ गर्दन हिलता है, हाथ जूझता है, शरीर पूरा हिलता है। शरीर पूरा, मैंने बोला ना नर्वस सिस्टम वीक है, यानी कि मंगल पीड़ित है, मंगल परेशान है उस व्यक्ति का, मंगल काम नहीं कर पा रहा उसका जितना उसको काम करना चाहिए, ठीक है। और नर्वस सिस्टम खराब है, क्योंकि नर्वस सिस्टम यानी कि नसों का जब सिस्टम, जब तक उसके अंदर ब्लड पूरा नहीं दौड़ेगा, देखना क्या उस बंदे का बीपी कम रहता है, पहले तो ये बताओ। नहीं, बीपी नॉर्मल है। कितना नॉर्मल? लैंग्वेज मतलब आप ये समझ लीजिए मेरे पिताजी हैं, मैं तो वही उनकी पूछ रहा उम्र हूं कि कितना बीपी है, मुझे ये बताओ। बीपी आप ये समझ लीजिए 130 के आसपास रहता है। 100-130 नीचे का बीपी ज्यादा हुआ, नीचे का बीपी ज्यादा है, कोई बात नहीं, चलो। तो एक तो ये बात हो गई। आपने बोला कि सिस्टम यानी कि हाथ पैर कांपते हैं, वो एज क्या है उनकी? एज हो गई 68। नहीं कांपने चाहिए इस एज के अंदर। तो नहीं कांप रही है, उनका कांप रहा है 10-12 साल से, 15 साल से कांप रहा है। मैं कह रहा हूँ हेरिडिटी में ही है। मैं कह रहा हूँ दादाजी के भी था, हाँ दादाजी का भी था, पिताजी का भी था, ताऊ जी के भी थे, चाचा के, सारे के सबके कांपते हैं। तो उस घर में आप एक ही घर में रह रहे हैं उस टाइम से, काफी टाइम से? नहीं, सब अलग अलग घर में रह रहे हैं। सब अलग अलग घर में। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों का मरकरी डिस्टर्ब है। मरकरी ध्यान से रखना, बुध। आप एक काम करो, एक बार ना हरे रंग का कपड़े के अंदर हरे रंग की दाल रखे, एक बार अपने पिताजी के हाथ से जलवाओ और मेरे को फोन भी करना भाई साहब 2-3 दिन के बाद। ठीक है सर, ओके। करवाना फोन जरूर करवाना। तो मैं ताऊ जी से, पिताजी से, तीनों से करवाऊं? एक बार एक से करवाओ, किसी से भी करवाओ और मेरे को फोन करना मेरे को आप। ठीक है जी, बता दीजिए। कल मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो राहु के लिए क्या जलवा सकते हैं घर में लाल कपड़े में? नहीं, किस लिए, किस पर्पस से? यही गुस्सा जल्दी हो जाता है, और जैसे मंगल छठे घर में, राहु दूसरे घर में है कुंडली में। अच्छा, तो लैंग्वेज बोलने में बंदा मतलब थोड़ा सा गलत बोलता होगा, मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है सर। वही ओवर मतलब बंदा ना ओवर चला जाता है उसके, उसमें ओवर का मतलब समझ रहे हो, मतलब अपनी सीमा पार कर जाता है सामने वाला बोलते बोलते। हाँ, और ऐसे ही है ना। रुपए कर्जों में भी है और पैसे भी नहीं आते। 11th हाउस डैमेज है, सुनो, 2nd हाउस डैमेज है और 11 दो ही होते हैं पैसे के, दोनों के दोनों डैमेज है, चेक कर लेना आप। एक काम करो, जो राशि है वहां पे, सुनो, जो राशि है, जैसे मान लो दूसरे घर में जो राशि है, वहां से राहु का सामान घर पे से हटवा दो, ठीक है। और राहु, ये बताओ लगन लॉर्ड कौन है और राशि किस राशि में राहु बैठा है? लगन लॉर्ड मरकरी है, और राहु जो है तुला में 7 नंबर राशि में है। 7 नंबर में है, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, राहु की वजह से नुकसान भी बहुत हुआ इनका। अच्छा, ये बताओ किसके नक्षत्र में नॉलेज है, किसके नक्षत्र में राहु? मंगल के नक्षत्र में। मंगल के नक्षत्र में। मंगल कहाँ पे बैठा है? मंगल छठे में बैठा है और वो राहु के नक्षत्र में है। मंगल छठे में बैठा है और राहु के नक्षत्र में है। देखो, एक दूसरे के नक्षत्र में हो गए, कर्जा चढ़वा दिया, दुश्मन खड़े कर दिए। बिल्कुल सर, ठीक है ना, कर्जा चढ़वा दिया, दुश्मन खड़े कर दिए, नंबर 1 बात, रिलेशन खराब कर दिया, घर परिवार वालों से बिगाड़ दी, ठीक है, प्लस उसके बाद 1 मिनट को 7 और 6 उसके बाद 2। ओके, ये ना एक बार एक काम करना, चार्ट ना ग्रुप पे डाल देना, आप ग्रुप पे तो हो ना आप? जी सर। हाँ, तो ग्रुप पे डाल देना, उसके बाद मैं जो भी इसमें ना और कुछ देख के 2-3 चीजें बताऊंगा, वो काम करवा देना, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड बीमारी का इलाज बताओ, कोई भी बीमारी हो चाहे, प्राइवेट कार्ड से रिलेटेड किसी की भी हो, मेल फीमेल। नहीं, क्या बीमारी, मतलब बीमारी भी तो दुनिया भर की होती है, अब उसमें सर वाइट डिस्चार्ज और खारिश। देखो, इन्फेक्शन, बात समझो, ये इन्फेक्शन है, ओनली राहु, ठीक है जी, इन्फेक्शन। बात क्लियर नहीं आ रही है सर।
किसकी? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? सबको नहीं आ रही है? अब आ रही है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जब भी आवाज क्लियर थी, अभी भी क्लियर है। चलो कोई पहले राहु का करना पड़ेगा सर। देखो राहु ओनली ब्राउन कलर के कपड़े में राहु के लिए जो भी डाल के जलाना है, ठीक है, मतलब चाय पत्ती, कॉफी, जो आपको सूटेबल हो डाल के जला के, और आपको रिलीफ मिलेगा एकदम से इमीडिएट। तो सर जो डिस्चार्ज होता है वो चंद्र का नहीं होता क्या? चंद्रमा का? नहीं 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 नहीं, आप अभी जो मैं कह रहा हूँ वो करो पहले एक बार। ठीक है सर। बॉडी के अंदर सबसे पहले इन्फेक्शन होता है, इसके लिए कोई एक्टिविटीज होती है, जैसे दांत में इन्फेक्शन हो जाना, कैविटी बन जाना, सेंसिटिव होता है दांत, ठंडा गर्म लगना, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाना, दांत में पस पड़ जाना। जैसे अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ भाई, आप दांत का देख सकते हो, अंदर का तो देख नहीं सकते आप बॉडी में। तो हाँ जी, तो दांत के लिए भी बता दो। फिर वही बात, ऐसे सबके लिए मत पूछो ना, ऐसे पर्टिकुलर एक के लिए पूछो। सर दांतों में, सर दांतों में तकलीफ है, दांतों में सुनो, दांतों में तकलीफ मतलब मंगल, ठीक है जी, इन्फेक्शन मतलब राहु, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सर कैल्शियम की कमी बॉडी में, बॉडी में कैल्शियम की कमी है मतलब सूर्य। सर सभी को फैमिली में प्रॉब्लम है। हाँ, तो उनका सूर्य होता है ना। कई बार क्या है, मैंने भी बहुत काम किया, डिफॉल्ट क्या हो, बाय डिफॉल्ट कई बार क्या होता है, एक फैमिली के अंदर पर्टिकुलर मंगल खराब है, एक फैमिली के अंदर पर्टिकुलर जुपिटर खराब है, तो वो आपने देखोगे कई लोग मोटे हैं तो सारे ही मोटे हैं, सारे पतले हैं तो सारे पतले हैं। मैंने बहुत देखा ऐसे घरों में। अच्छा सर, ऐसा लॉजिक होता है, यही लॉजिक है वो। सर एक बार क्या करना चाहिए? क्या कह रहे हो? सूर्य के लिए क्या करना चाहिए? किसके लिए क्या करना चाहिए? दांतों के लिए सूर्य, दांतों के लिए। देखो दांतों में अब मान लो अब जो दांत ही गिर गए होंगे, बदल दिए होंगे, तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। हल्का फुल्का कोई प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी। सर इन्फेक्शन मतलब कीड़े लग गए हैं, इन्फेक्शन है, तो अब वो तो जो कीड़े लग गए हैं, वो कीड़े तो एक बार दांत तो लेके जाएंगे। अच्छा सर, फिर इन्फेक्शन के लिए राहु और मंगल, लाल कपड़े में चाय पत्ती डाल के जला देंगे, ठीक है ना जी? ओके सर, थैंक यू सर। एक बार राशि की डायरेक्शंस बता दीजिए। राशि की डायरेक्शंस क्या बात? आप बोल रहे थे ना राशि में से सामान हटाने के लिए, तो आपको तो यार पता होना चाहिए सुमित जी। सर प्लेनेट के हिसाब से पता है, राशि के हिसाब से नहीं पता। जैसे आपने अभी एरीज के लिए साउथ डायरेक्शन बोला। एरीज सुनो, मंगल जिसका उसका लॉर्ड, भाई अगर प्लेनेट का पता है तो उसका राशि का मालिक भी तो पता होगा ना। एरीज मींस एक मतलब मंगल की डायरेक्शन साउथ, बस ये लाइक सेकंड और 7 के लिए वीनस है तो दोनों का साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल 100% जी। सर थायराइड का आपने रेमेडी नहीं बताई सर, रेमेडी भी बता दीजिए। किसकी? थायराइड के लिए सर। थायराइड के लिए देखो, थायराइड मतलब क्या है? किसी चीज का बढ़ना, या तो बंदा मोटा हो जाएगा, अगर मोटा होगा तो जुपिटर खुद का बिगड़ा हुआ होगा, ठीक है, उसके हिसाब से थायराइड हो जाता है। अगर जो वो केतु के साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा तो बंदा सूख जाएगा। थायराइड में 2 प्रॉब्लम होती है, तो बंदा बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, ठीक है जी। अब वो देखना है, अगर पतला है थायराइड है तो केतु के साथ येलो कलर का सामान जला देंगे, और अगर खाली मोटा ही है तो खाली येलो कलर का सामान जला देंगे। चने की दाल डाली कपड़े में पीले में और जला दी, देखना थायराइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन है प्लीज, इसका भी मान लो कोई क्वेश्चन नहीं है, म्यूट कर लेंगे। सर अगर बच्चे रात में सुसु करते तो उसके लिए क्या है? उसके लिए मदर को बोलो कि मदर रात भर जागे और उसके देखती रहे कि कब सुसु करेगा बच्चा। सर अभी वो 10th ईयर्स के क्या? हेलो, वो कितने? हाँ सर, वो 10 ईयर्स के सर बच्चे 10 ईयर के हैं। हेलो, क्या कह रहे हो? बच्चे कितने साल के हैं? 10 साल के। तो 10 साल के हैं, कुछ नहीं, मदर की लापरवाही या मदर ने सिखाया नहीं होगा। वो तो है, पर लेकिन अभी उसके लिए कुछ है क्या डोनेशन वगैरह? ऐसा है, ध्यान से देखो, एक काम करो, आप ना जिस राशि में उनके 8वें घर की जो राशि हो वहां पे सैटर्न का सामान रखवा दो, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सर जो राहु के लिए ये पेस्टिसाइड घर के बाहर जलाना है, उसके नीचे कोई कपड़ा भी रखना है या वैसे ही जला दें? बस जलना चाहिए, कैसे जलाओगे, कंफर्ट कैसे हो वो देखो आप। नहीं, कागज रख के जला दें?
जला दो, कोई दिक्कत ब्राउन नहीं। कपड़ा, ब्राउन कपड़ा, ब्राउन कलर का कपड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर किडनी का भी बता और दीजिए। स्मोकिंग अगर सर टू मच स्मोकिंग करता हो कोई, स्मोकिंग मतलब राहु जी इसको दिक्कत है किडनी में। टीबी प्रॉब्लम सर, टीबी हो जाता है लोगों को। टीबी किसको है? हेलो सर, आवाज ही नहीं आ रही। नहीं सर, जनरली पूछ रहे हो। नहीं, जर्नल का नहीं होता। आप कोई डिजीज है उसका पूछो, ऐसे अगर पूछोगे तो जर्नल का देखो, मेरे पास भी कोई रिटर्न में तो लिखा नहीं हुआ, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। ये तो तुरंत माइंड घूमना शुरू हो जाता है, माइंड काम करता है भी क्या हो सकता है ये, तो मैं वो आंसर दे रहा हूँ। मेरे ऊपर कुछ नहीं, मेरे पास लिखा। सर डायलिसिस के बारे में बताइए ना। किडनी डायलिसिस। मंगल और इन्फेक्शन राहु, ठीक है जी। और वीनस क्योंकि फिल्ट्रेशन करना उसका काम है, फिल्टर करना किसी भी चीज को, उसके लिए वीनस भी खराब है उनका, किडनी भी खराब है, किडनी मतलब वीनस, ठीक है जी। और उसके लिए मंगल भी खराब है और इन्फेक्शन है राहु, 3 खराब है, तीनों को उठा के जला दो। सर मतलब रेड कपड़े में हाँ चाय पत्ती और रेड कपड़े में चाय पत्ती और कुछ और क्या क्या देखो ना, मैंने किस किस का नाम लिया? मंगल, राहु और वीनस। हाँ और वीनस के लिए क्या लूं सर? वीनस के लिए खुशबू वाले फूल ले लो जलाने के लिए। ठीक है सर। जो जैसे मोगरा टाइप का फूल आता है ना, यस सर, यस सर। हाँ वो ले लो, वो ले लो और वो रखो उसके बीच में और जला दो उठा के। सर रोज जलवाऊं ना सर? 35 इयर्स की सर मेरी सगी, मतलब मेरे ताऊ जी की बहू है। मैंने कहा था रिलेशन मत बताओ, किसी का भी रिलेशन मत बताओ। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है ना, मैं अब ये वॉइस देखो काटूंगा उसमें से, रिकॉर्डिंग में से काट दूंगा। ओके सर, ओके सर। कोई भी वीनस के लिए चीनी, सर वीनस के लिए चीनी भी ले सकते हैं? नहीं, चीनी ले सकते हैं। अभी बात हो रही है पावरफुल रिजल्ट की, भाई इमीडिएट रिजल्ट, पावरफुल रिजल्ट। देखो एक बंदे को थप्पड़ मारेंगे हैं और एक को ढंग से मारेंगे तो क्या कौन सा रिजल्ट देगा? थप्पड़ देगा, क्या देगा? या सर इसमें चमकीले कपड़े में चाय पत्ती और मिर्च भी रख सकते हैं? बिल्कुल 101%। संदीप जी एक बार शुगर का प्लीज रिपीट कर देंगे, शुगर और जिसको हो, जैसे मुझे शुगर है, सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या कहा, शुगर के लिए जुपिटर, ये तो बात दिमाग में डाल लो। अगर शुगर किसी को है ना, मंगल और जुपिटर तो उसका खराब है ही, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है मतलब। लेकिन आपने बोला ना जुपिटर के लिए ध्यान से करना पड़ेगा। नहीं, वो लॉजिक है। कई लोग ये ना हो दूसरे का सुन के दूसरा कर दे, ये ना हो। अच्छा, मतलब बात समझ रहे हो भाई? प्रॉब्लम ऐसा कई बार क्या होता है, यार मेरे को शुगर ना हो जाए तो मैं भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं मुझे है शुगर, मुझे है शुगर, उसके लिए आप लाल कपड़े में चने की दाल रख के आधा चम्मच और जला दो। अच्छा ठीक है, तुरंत रिजल्ट लो आप। ठीक, ये डेली करो, डेली करो। जब संडे को क्लास होगी 2 बजे, उसके बाद बात करेंगे। सर स्मोकिंग के लिए राहु का करेंगे? स्मोकिंग के लिए राहु, ब्राउन कपड़े में चाय बिल्कुल 100%। देखो आप सब सीख गए, किसी को मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन होगा नहीं कुछ के बाद। एक आर्थराइटिस भी बता दीजिए, लास्ट है कि आर्थराइटिस रह गया, बाकी सब आपने बता दिया। प्रॉब्लम होती है सब पाइल्स के लिए क्या बताएं सर? आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। केतु इन्फेक्शन, यानी कि केतु, राहु और केतु दोनों हैं। ब्लीडिंग भी है साथ में सर पाइल्स? आप भाई बता दिया, राहु और केतु। और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए सैटर्न खराब है, सैटर्न सर अगर इसमें हो जाती है जैसे तो केतु के लिए क्या सामान होगा? केतु के लिए अमचूर पाउडर ले लो, या स्टिचिंग करने वाला जो अपना वो आती है ना, रील आती है जिसमें हम स्टिचिंग करते हैं, इससे वो ले लो। ठीक है जी, बहुत कुछ आता है केतु के लिए। वायर ले लो लंबी, कोई लंबी रस्सी ले लो। हाँ जी। पाइल्स के लिए फिर हम काले कपड़े में चाय पत्ती और ये आमचूर पाउडर डाल के जला दें? बिल्कुल कर दो, तुरंत रिलीफ मिलेगा एकदम से, इमीडिएट। ठीक है सर। सर वो मरकरी के लिए आमचूर पाउडर? नहीं, मरकरी के लिए किसने बोला? नहीं सर, वो नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम बोला था ना सर, मरकरी में आमचूर पाउडर ग्रीन क्लॉथ में मिक्स करके कौन सा दाल डालना है सर? ओके, क्या प्रॉब्लम था? नर्वस प्रॉब्लम सर। अच्छा, नर्स का, उसका नर्व नर्व सिस्टम सर। इसके अंदर मैंने आमचूर पाउडर और ग्रीन क्लॉथ में साबुत दाल कुछ बोला था। हाँ,
मैंने आपको बोला था ग्रीन कलर के कपड़े में अमचूर पाउडर, ओके सर, उसको डाल लो, या अमचूर पाउडर ना डालो, आप वो साबुत भी डाल सकते हो। साबुत ग्रीन सर? हाँ ग्रीन ग्रीन। ओके सर डेंगू के लिए क्या होगा सर? डेंगू क्या है? डेंगू का मान लो किसी को अड़े तो ना, सबको होता है। डेंगू मतलब इन्फेक्शन ही तो है वो। इन्फेक्शन क्या है भाई? खून में इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन। ब्लड में इन्फेक्शन है तो कहीं ना कहीं मंगल भी खराब है। मंगल, बस क्या करना है देख लो आप। मंगल और राहु। बिल्कुल। लीवर जॉन्डिस का सर? क्या है? लीवर जॉन्डिस सर? लीवर जॉन्डिस सर? लीवर के अंदर जॉन्डिस। हाँ लीवर के अंदर कह रहे हो आप? लीवर जॉन्डिस? हाँ। जॉन्डिस लीवर में ही होता है। क्या कह रहे हो आप? मैं समझ नहीं पा रहा। जी सर, लीवर जॉन्डिस। सर ये पीलिया बोल रहे हैं, पीलिया जॉन्डिस हो जाता है ना, जिनको पीलिया हो जाता है। ओके, देखो पीलिये के अंदर क्या होता है, पीलिये के अंदर भी थोड़ा सा फर्क है। अब पीलिया कहीं ना कहीं है तो ये इन्फेक्शन, ठीक है, और ये ब्लड के अंदर ही होता है, तो सिर्फ इसके लिए राहु रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू सर। हाँ एक बार करके देखो, रिलीफ मिलेगा बहुत ज्यादा। सर ये यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाती हैं, उसके लिए क्या करें? केतु तो उसके लिए क्या? केतु मतलब इन्फेक्शन, बात को समझो। ठीक है सर, वो ब्लॉकेज जैसी हो जाती है कुछ? हाँ ब्लॉकेज जैसी है, तो सैटर्न भी साथ में लग गया, ठीक है। सैटर्न भी साथ में लग गया, तो सैटर्न, केतु और राहु। सैटर्न, केतु, राहु। हाँ तो सर काले कपड़े में राहु और केतु का समान करके जला दें? बिल्कुल जला दो और फ्लश कर दें? बिल्कुल कर दो। 2 बजे संडे को आपको बताना है सबको। ठीक है सर। रसोली हो तो सर मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। सर मैंने अभी लेट ज्वाइन किया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जो भाई ज्यादा विस्की पीते हैं जिस घर में हस्बैंड वाइफ, उसके लिए क्या उपाय है सर? हस्बैंड वाइफ दोनों पी रहे हैं? हाँ जी। तो फिर तो एक दूसरे का दुख बांटने दो, एंजॉय करने दो, क्या हो गया उनको? नहीं सर, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मेरे ख्याल से। अच्छा होती है, तो फिर उसके लिए कुछ नहीं करना। देखना उनके घर में ना राहु की प्रॉब्लम है बहुत जबरदस्त, ठीक है, राहु की प्रॉब्लम है। तो यानी कि इसका 2 तरीके हैं। उनके लगन नोट चेक करो, राहु के साथ बैठे होंगे। चलो जिसको हॉरोस्कोप नहीं देखना था छोड़ दो, कुछ नहीं करना। ब्राउन कलर के कपड़े में चाय पत्ती डाल के दोनों का हाथ लगा करके एक ही गैस पे एक ही बार में रख दो, और दोनों कोई भी बंदा जाकर के फ्लश आउट कर दे, देखना 1 हफ्ते में आदत छूट जाएगी। चाय ब्राउन कपड़े सुनो मेरी बात, सुनो, कसीनो के अंदर जाना, जुआ खेलना, कोई भी गलत काम करना, सब राहु के अंडर में आता है। स्मोकिंग करना, ठीक है, स्मगलिंग करना, जितने भी गलत काम है सारे राहु के अंडर में आते हैं। जो छुड़वाने हो, ये फॉर्मूला है सबसे सिंपल। सर क्या आपने एक बारी दोबारा से, वो वॉइस कट गई थी एक्चुअली। मैं कह रहा हूँ ब्राउन कलर के कपड़े में चाय पत्ती को डाल करके गैस पे जला करके टॉयलेट फ्लश अपना करके बटन दबा दो, खत्म, पंगा खत्म। बस ठीक है। सर अगर पैरों में स्वेलिंग हो जाए तो उसके लिए कुछ पैरों में स्वेलिंग है, यूरिक एसिड बना हुआ, इसकी वजह से यूरिक एसिड मतलब लाल चाय पत्ती डाल के जला देंगे, फिर ये जो यूरिक इसका आराम आएगा। लेकिन तो इन चीजों की मेडिसिन एक बार लेनी पड़ेगी। कभी आप ये सोचो जो मैं बता रहा हूँ तो कहोगे अरे तो मेडिसिन नहीं बंद हो जाएंगे ऐसे। मेडिसिन एक ठीक हो जाओगे ना, उसके बाद आएगी जिंदगी में दोबारा कभी। मेडिसिन सबको लेनी है एक बार। ब्लड कैंसर का सर, रेड कपड़े में चाय पत्ती। हाँ रेड कपड़े में चाय पत्ती। ब्लड कैंसर मतलब देखो मैंने आपको कैंसर के लिए बताया था, राहु, जुपिटर और मंगल, 3 का कॉम्बिनेशन के बिना कैंसर नहीं हो सकता। सर कैंसर को लेके मुझे एक डाउट था कि किसी के घर में अगर समझो सर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कैंसर। तो आपको मैंने टॉयलेट का कब जिक्र किया नॉर्थ ईस्ट में? नहीं सर, मैं घर की बात कर रही हूँ। जैसे अगर यही डिजीज होता है, हम अपना तो कॉन्सेप्ट सब्जेक्टली वास्तु है सर, इसीलिए पूछ लिया आपसे। हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बैठता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर जिसके लिए ना कोई नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट ही कैंसर करेगी जरूरी नहीं है। मैंने आपको जो बताया सिर्फ यही है बस। सर आप सिंपल रसोली के लिए बताना सर, हस्बैंड वाइफ दोनों की कमर में है। केतु। ठीक है सर, तो इसके लिए अमचूर फ्रेश करना है सर? जी बिल्कुल। ठीक है सर। सर यूरिन इन्फेक्शन होता हो तो?
यूरिन में इन्फेक्शन है तो केतु और वीनस का कॉम्बिनेशन है बहुत जबरदस्त, ठीक है जी। वीनस और राहु, ठीक है जी, वीनस और राहु, और दोनों को क्या करेंगे, वो कोई भी सुंदर सा कपड़ा लेंगे, उसको उसमें रखेंगे और जला देंगे चाय पत्ती को। सर क्या रखेंगे उसके अंदर? चाय की पत्ती। सर हर्निया और प्रोस्टेट चाय पत्ती। हर्निया, देखो हर्निया का बढ़ना, हर्निया में प्रॉब्लम, मतलब केतु और जुपिटर। और प्रोस्टेट के लिए देखो उसके लिए चंद्रमा। ठीक है सर सोरियासिस के लिए? हाँ जी, सोरियासिस आपकी क्लियर नहीं आ रही वॉइस, कौन बोल रहे हैं? सोरियासिस सर, सोरियासिस के लिए राहुल पावर नहीं आ रही। कौन, राहुल जी बोल रहे हैं? हाँ राहुल पावर बोल रहा हूँ सर। हाँ क्या बताया आपने? हेलो, राहुल पावर बोल रहा हूँ। सोरियासिस खुल के बताओ पूरा, क्या इसका क्या मतलब समझो। सर स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन में सोरियासिस हो जाता है, खुजली होकर वो लाल लाल पैचेस इस तरीके से। देखो स्किन का मैंने बताया था वीनस, और खुजली मतलब इन्फेक्शन मतलब राहु, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों काम कर दोगे ठीक हो जाएगा। सर हर्निया के लिए क्या बताया था आपने? जुपिटर के साथ दूसरा? हर्निया के साथ जुपिटर। येलो कलर के कपड़े, येलो कलर के कपड़े में क्या बांधोगे? अमचूर साबुत डाल के जला दो। ठीक है सर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सबके डाउट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अर्थराइटिस। हाँ जी संदीप जी, अर्थराइटिस प्लीज। एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ जी, आप क्या? सर जी सर, बार बार अगर थ्रोट इन्फेक्शन होता हो तो उसके लिए, जैसे बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, कभी थ्रोट इन्फेक्शन, कभी स्टमक इन्फेक्शन, कभी यूरिन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब क्या है? राहु। ओके, हाँ राहु, इन्फेक्शन का मतलब ही राहु है। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, मैंने आपको बताया था, सिर्फ राहु। तो सर राहु मतलब क्या होता है? चाय पत्ती। चाय पत्ती, ठीक है। ब्राउन कलर के कपड़े में बांध के चाय पत्ती उसके हाथ लगवा के जलवा दो, ठीक है। अगर बच्चा छोटा है तो उसको एक बार हाथ लगवा दो, उसके बाद उसको आराम से रिलैक्स खेलने दो, और अपने हाथ से डाल के फ्लश करके और आउट। सर जैसे यूरिन का आपने केतु भी बोला था, तो सर कपड़े में चाय पत्ती प्लस अमचूर पाउडर या अमचूर की डंडी करके नहीं, किस चीज के लिए? सर यूरिन इन्फेक्शन। नहीं, यूरिन इन्फेक्शन मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने बोला था वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन। सर प्लस केतु भी बोला था ना? नहीं, मैंने यूरिन के लिए केतु नहीं बोला। हाँ जी, वो हर्निया के लिए बोलोगा। अमचूर क्या होता है? अमचूर ये जो आम को सुखा करके, आम होता है ना, मैंगो, जो कच्चा आम होता है, उसको सुखा करके उसका जो वो डली, वो मैंगो, हाँ, तो उसको जो सूख जाता है उसको अमचूर बोलते हैं। तो ये कंसीव प्रॉब्लम में क्या करेंगे? कंसीविंग प्रॉब्लम होता है। कंसीविंग, देखो कंसीविंग प्रॉब्लम एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग है, लेकिन उसके लिए वीनस का रोल बहुत जबरदस्त है। कहीं ना कहीं वीनस में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और एक के हो ना तो समझ में आती है, दोनों के होगी तभी जाकर के दिक्कत आएगी। वीनस की प्रॉब्लम होगी, अब वो देखनी पड़ेगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप चले गए, ये बीमारी नहीं है, आप चले गए अब चार्ट के ऊपर। सर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ जी सर, ये लीवर फैटी हो तो उसके लिए क्या है? लीवर अगर देखो, लीवर फैटी हो, जुपिटर अगर उसमें इन्फेक्शन है तो राहु, अगर फैटी है खाली तो सिर्फ जुपिटर। येलो कलर के कपड़े में चने की दाल डाल के जला दो, फैटी लीवर जो है वेट अपने आप ही लॉस करना शुरू कर देगा। एक पेट से गैस बढ़ना होता है कुछ, वही सेम प्रॉब्लम। गैस बढ़ना मतलब जुपिटर मतलब राहु, दो का कॉम्बिनेशन। तो येलो कलर के कपड़े में चाय पत्ती डाल के जलवा दो। ठीक है जी। किडनी मतलब फेल होती हो, पानी भर जाना पेट दे विच हो लेगी। अब जो किडनियां फेल हो जाना, पानी भर जाना, चंद्रमा वीनस और राहु, चंद्रमा वीनस राहु, दोबारा ध्यान से सुनो, सफेद रंग के कपड़े में खुशबूदार फूल डाल के और चाय पत्ती डाल के जलवा दो, हो जाएगी। ये वाली जो आप बता रहे हो सर, कितने दिन डालनी जी? देखो बीमारी जब तक जो बता ठीक हो जाए, फिर उसके बाद हफ्ते में इन करवा देना। तो बीमारी तो काफी चेत तो चल रही है, 2-3 साल तो चल रही है। एक बार करवाओ और उसके बाद बात करें।
ठीक है सर जी। सर कौन सी बीमारी बताई, सुनाई नहीं दिया। किडनी कह रहे थे, किडनी फेल हो जाना, मतलब उसके अंदर पानी भर के फेल हो जाना किडनी का। सर आपने जो बताया था खाली जहरीली दवाई को घर से बाहर चलाना है, अदरवाइज सारी जो रेमेडी खिलाने की बोली है आपने, वो गैस में बोली है ना। उसका कारण पता क्या है, इसलिए बोला है, जो जहरीली दवाई जब वो चलेगी ना, जब वो जलेगी तो वो घर के अंदर एक जलेगी, इससे हमें नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बोला। ठीक, ओके सर। हाँ। उसको फ्लश में तो नहीं डालना ना, वो तो बाहर ही छोड़ देना ऐसे। उसका फ्लश का क्या मतलब है, वो बाहर ही छोड़ दो उसको। जी 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 जी। सर एक बार ये आर्थराइटिस का भी बता दीजिए मैडम। बताओ आर्थराइटिस का प्लीज। हाँ बताओ खुल के बताओ इसके बारे में। फिर आर्थराइटिस एक्चुअली आर्थराइटिस में गांठें बन जाती हैं, जैसे जॉइंट्स में, फिंगर्स में, वो टेढ़ी हो जाती हैं हड्डियों का टेढ़ा हो जाना। ठीक है जी, हड्डी का सुनो, हड्डी का टेढ़ा हो जाना मतलब राहु। ठीक है, गांठें बनना मतलब केतु, हड्डियों में बनना हड्डी का टेढ़ा यानी कि सूर्य है। तीन का कॉम्बिनेशन बन गया। ओके ओके ठीक है जी। क्या करोगे इसमें आप? तो उसमें चाय पत्ती लेंगे, हाँ ले लेंगे, हाँ, और पूरे के लिए हम लोग ऑरेंज कलर का कपड़ा लेकर उसमें डालकर जला देंगे, जलाकर उसको फ्रेश में डाल देंगे। डन करके देखो, रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सर पेट बड़ा होना, जुपिटर है, लेकिन हर बंदा ऐसे देखो करेगा नहीं। मैं ये बात पहले ही बता रहा हूँ, पेट का बढ़ना, साइज बढ़ना, चर्बी बढ़ जाना, बॉडी के अंदर साइज बढ़ना, ठीक है, हमारी बॉडी फैटी हो जाना, ये सब जुपिटर की प्रॉब्लम है। जुपिटर। तो सर इसके लिए, जुपिटर के लिए, हाँ जी सर सिर्फ जुपिटर का मतलब क्या रेमेडी होगी सर? देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बता रहा हूँ शॉर्ट में। अगर कोई मेल या फीमेल, देखो अगर कोई मेल, समझो बात को, अगर मेल की किडनी खराब है, उसका वीनस खराब है, ठीक, अगर कोई फीमेल का जो फीमेल्स मतलब वेट बढ़ जाता है तो उनका जुपिटर खराब है। तो सर उसकी रेमेडी? उसकी रेमेडीज, इसकी कोई रेमेडीज नहीं होती, कहने का मतलब है, क्योंकि इसका कुछ और लॉजिक है, तो मतलब इसकी कोई रेमेडीज नहीं होती। अच्छा सर, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था? कुछ भी नहीं सर? नहीं, कुछ नहीं है, करने जो है होने दो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है सर। सर सीबोरिक डर्मेटाइटिस का क्या होता है, जो सर में पपड़ी बन जाती है और वो फिर स्किन में भी फैलती है, कभी आईब्रो पे आती है, कभी नाक के पास आती है, वाइट पपड़ी हेयर्स पे जो हो जाती है, फिर वो आईब्रो पे भी आने लगती है। स्किन वीनस इन्फेक्शन, यानी कि शुक्र मतलब स्किन, इन्फेक्शन मतलब राहु। ठीक है जी। तो दोनों को कॉम्बिनेशन बना के जला दोगे तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। सर तो जैसे दो अगर प्रॉब्लम चल रही हो साथ साथ, तो दोनों कॉम्बिनेशन जला सकते हैं या एक ही को एक बार करना है? नहीं, दोनों को। अच्छा, दोनों को जला के सेम टाइम फ्लश आउट कर दें? हाँ, सेम टाइम। अच्छा, एक गैस में एक चीज जला दें, एक गैस में एक चीज जला के सेम टाइम? नहीं, वीनस है, वीनस के लिए सुंदर सा कपड़ा ले लो कोई, ठीक है, और इन्फेक्शन है राहु, ठीक है, उसको उसके अंदर डाल के और कपड़े को गोल करके बांध दो, यानी कि उसी को कपड़े को आपस में बांध दो। ठीक है। अच्छा, दो कपड़े? अच्छा, दो कपड़े नहीं, उसी कपड़े को आपस में बांध दो लंबा करके, और बांध करके, हाँ मतलब वीनस का सुंदर सा कपड़ा लेंगे, उसमें राहु का हम चाय पत्ती लेंगे, बिल्कुल, और उसको नॉट बांध के जाली में रख के जला दें। बिल्कुल, राइट। और फिर सर जैसे दूसरा एक और था यूरिन इन्फेक्शन, तो उसका वापस उसको जला के फ्लश आउट करके फिर सेकंड टाइम अगेन कपड़े में रख के जलाना? नहीं, आप इकट्ठा भी कर सकते हो, अगर किसी एक पर्टिकुलर एक ही बंदे को है, अगर पर्टिकुलर एक ही बंदे को है तो आप इकट्ठा भी कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। पैरालिसिस के लिए क्या पैरालिसिस के लिए क्या कॉम्बिनेशन होता है? पैरालाइसिस, देखो पैरालाइसिस क्या होता है, बॉडी का बिगड़ जाना, बैलेंस बिगड़ जाना, पैरालाइसिस। ठीक है, पैरालाइसिस अटैक बोलते हैं। राहु, इसमें राहु का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है जी, हाँ, राहु। और इसके अंदर जो पैरालाइसिस अटैक है, बैलेंस आउट हो जाना, यानी कि जो हमारा मंगल है ना, मंगल भी कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा उस बंदे का, तभी उसको पैरालाइसिस होता है। मंगल और राहु, तो उसके लिए रेमेडी क्या करें? मंगल और राहु, कुछ नहीं करना। पैरालिसिस नसों की प्रॉब्लम है सर, तो फिर इसमें नहीं, पैरालाइसिस में मंगल का बहुत जबरदस्त रोल है। जब ब्लड क्या होता है, सुनो, जब ब्लड उस बॉडी पार्ट में भगेगा नहीं, यानी कि दौड़ेगा नहीं,
तो क्या होगा, वो बॉडी सुन होकर के बिल्कुल डेड हो जाती है। और इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है राहु, तो वो नस वर्क ही नहीं करेगी, जाएगा ही नहीं। तो क्या करते हैं हम, जब मालिश करते हैं तो नसों में ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करता है गर्म करके। आपको पता है इसके अंदर किसी एक जानवर की चर्बी लगाई जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट जो है सर्कुलेशन बढ़ जाता है गर्मी की वजह से। तो मंगल की सपोर्ट चाहिए, मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है ये। सर मुझे रेमेडी जी बता दीजिए, मैंने वो ग्रुप में और आपको पर्सनल नंबर वैसे वो शेयर कर दिया है, मेरा चार्ट। मेरा चार्ट सर आपको सर वो हाथ पे सुन पड़ जाते थे ना सर, पड़ जाते थे। हाँ ठीक है सर घुटने में दर्द हो बड़े पेरेंट्स को, तो उसका क्या होगा? जैसे एज में है फादर के लिए घुटने में दर्द होता है, तो उसके लिए मैडम एक मिनट पहले क्लियर कर दीजिए ना सर। मैडम नहीं मैडम एक मिनट जो आपने ये डाली है कुंडली, इसी की बात है ना? हाँ वो स्क्रीनशॉट लेके एस्ट्रोसेल्स की। ओके ओके ओके, इससे अच्छा तो आप डेट ऑफ बर्थ भेज देते, वो बढ़िया था। क्योंकि कारण क्या है अभी, हाँ ये ना मैं अपने भेज दिया डेट ऑफ बर्थ, बस फिर मैं बना के फिर इसी में आंसर कर दूंगा। थैंक यू आंसर कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी बताइए मैम, कौन से किनका था? सर घुटने में सर पेरेंट्स के घुटने में दर्द है। एज क्या है? एज सर 65 है, 67 है। 67 कोई ज्यादा तो नहीं है। तो क्या दिक्कत है उनको? सर घुटने में प्रॉब्लम रहती है, सिर्फ चलने में भी दिक्कत होने लग गई है अब ज्यादा। और डॉक्टर को दिखाया था तो उनने बोला था कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बट वो अंदर घिस जाती है ना, अंदर घुटने के बीच में जो होती है। कुछ नहीं वो मुझे पता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करना, एक बार उनको लाल कपड़े में लाल मिर्च बांध के से जलवाओ, एक बार जलवाओ। हाँ तो ये आप मुझे संडे को फीडबैक देंगे आप। सर लाल कपड़े में क्या जलवाना है? लाल कपड़े में लाल मिर्च बांध के जलवाओ आप। सर लाल मिर्च कितनी जलवाएं? 2-4 रख लो, मैक्सिमम 2 या 4 बस मैक्सिमम। अच्छा सर, वो मतलब बीच में कुछ खत्म हो जाता है बोलते हैं ना, घुटने के बीच में गैप आना कम हो जाता है, तो घुटने की हड्डियां गैप कम हो जाता है, तो हड्डी आपस में क्या रगड़ खाती है, टक्कर खाती है, जिसकी वजह से पेन होता है। अच्छा तो क्योंकि बैक में भी उनको पेन रहता है, घुटने में भी रहता है। आप एक बार करवाओ, क्योंकि प्लेनेट से ऊपर, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है सर अगर पीठ का तो किडनी का चंद्र वीनस राहु भाई साहब मैंने आपको लिखवाया था। किडनी में पानी बोला था आपने, मैंने बोला था चंद्रमा, आपने बोला किडनी, मैंने कहा वीनस। और इन्फेक्शन मतलब राहु। कुछ भी आपने, बहुत सारे लोग अनम्यूट करके बैठे हुए हैं, तो सारे लोग तो डिस्टर्ब आ रहे हैं। आपने बोलने की बात म्यूट नहीं कर सकते हैं। अरे भैया म्यूट कर लो ना, जिसका अनम्यूट है प्लीज, जो कोई यूज नहीं कर रहा उसको कर लो अनम्यूट। सर ये जो अभी आपने नी जॉइंट बताया, लाल कपड़े में लाल मिर्च, हाँ ये सर मार्स से रिलेट करते हैं क्या? लाल कपड़े में लाल ले तो मार्स से करते हैं, मगर पेन का क्या मतलब है? पेन मतलब मंगल, स्वेलिंग मतलब एक कम रूल है, मंगल ओनली। तो इसकी एस्ट्रो वास्तु रेमेडी भी कर सकते हैं क्या? सब कुछ कर सकते हैं, ये एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज है। नहीं सर, जैसे आपने कहा ना कि पर्टिकुलर राशि में से उसका सामान हटा के, हाँ वो एक अलग कॉन्सेप्ट है हमारा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल ही हटके है। ठीक है जी, तो हो गए सबके? या कुछ डाउट है किसी के तो रखें। सर एक चीज, हेलो सर बोल रही हूँ। हाँ जी हेलो सर, जैसे ज्यादातर रेमेडीज जो है राहु मंगल और जुपिटर की जैसे आई, तो अगर किसी के हॉरोस्कोप में राहु मंगल जुपिटर एक ही घर में बैठे हो किसी भी घर में, या तो इसका मतलब उनको जो ये ज्यादा प्रॉब्लम होगी लाइफ में इन चीजों? बिल्कुल होती है प्रॉब्लम, होगी नहीं, वही हो रही है प्रॉब्लम। आजकल दिक्कत किस चीज की है? इन्फेक्शन की। एक बताओ, इन्फेक्शन की हम लोगों को, अच्छा वो कुछ भी आ गई इन्फेक्शन की दिक्कत, या दिक्कत किस चीज की? रिलेशन की। रिलेशन कौन बनाता है? मंगल बनाता है, ठीक है। या आपस में हस्बैंड वाइफ की दिक्कत है रिलेशन की, वो किस चीज की है? वीनस की, जुपिटर की। आप एक कॉम्बिनेशन देखो किस चीज का बन रहा है ज्यादातर। जी, जैसे राहु जुपिटर मंगल चौथे घर में है, मेष लग्न है। हाँ जी, तो जैसे इनको हेल्थ की इशू ज्यादा रहेंगे? भाई बिल्कुल रहेंगे, 100% रहेंगे।
मंगल अगर राहु के साथ बैठा है 101% ब्लड के अंदर इन्फेक्शन बनेगा ही बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। आंखों में जैसे मांस बढ़ जाता है उससे देखने में दिक्कत आती है। ठीक है। हाँ जी, आंखों में मांस बढ़ जाता है तो उससे देखने में दिक्कत आती है। आंखों में जो मांस है मतलब बढ़ गया जिससे दिखने में दिक्कत आ रही है, आप यही कहना चाह रहे हो? हाँ सर। चर्बी, चर्बी मतलब समझ रहे हो, जो हमारी स्किन की चर्बी है वो बढ़ गई, और मतलब सूर्य है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य को पीड़ा दे रहा है जुपिटर, तो इसका मतलब क्या, हमें जुपिटर को हटाना है वहां से। तो कुछ नहीं करना, ये पीले रंग के कपड़े में चने की दाल डालो और जला दो, ठीक, कम हो जाएगी चर्बी आंखों की ऑटोमेटिक। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है सर, मेरे को 14 दिन हो गए हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? तबीयत ठीक है सर मेरी अब। तबीयत ठीक है? ओके, अब चलो तबीयत ठीक है सर मेरी। ओके, बहुत बढ़िया। सर मेरे को एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बताइए सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, अगर वृश्चिक का चंद्रमा हो किसी व्यक्ति का और मिथुन लगन की कुंडली है उसकी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको सर्दी बहुत रहती है। उसको ठंड लगती है? सर्दी हमेशा, मतलब गले में इन्फेक्शन रहता है, थोड़े सा भी कुछ भी अगर। ओके 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 ओके, इसके लिए कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ आपको। कुछ भी नहीं है, इन्फेक्शन रहता है, ब्राउन कलर के कपड़े में चाय की पत्ती जलाओ एक बार, 2-4 बार, उसके बाद फिर चेंज करवा देंगे कुछ, ठीक है जी? ठीक है सर, थैंक यू सर जी। और मैंने चाय पत्ती डिस्पोज की थी काफी 2-3 बार, तो मुझे आराम है। आपने बताया मुझे, इसके लिए थैंक यू सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, थैंक यू वाली कोई बात नहीं, आप आराम आना चाहिए आपको। चलो ठीक है जी। और तो कोई किसी का डाउट? एक क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ जी। सर एक लड़की है जिसका ना बार बार ऑपरेशन हुआ है आंख का, और डॉक्टर ने ये बोल रखा है कि कभी भी ये अंधी हो सकती है, इसका रेटिना खत्म हो सकता है। सर उसका कोई, उसके लिए कोई प्लेनेट का रेमेडी कर सकते हैं सर? राहु के पीछे पड़ जाओ, हाथ धोके राहु को जलाओ, राहु को उसको जलवाओ फटाफट से। सिर्फ राहु है जो तंग कर रहा है बस, और कोई नहीं तंग कर रहा उसको। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक चीज जैसे राहु सर मैं पूछना चाह रही चंद्रमा के लिए एक बार सर। हाँ बताइए। जैसे चंद्रमा, वृश्चिक का चंद्रमा अगर है तो उसको मजबूत करने के लिए क्या करना रहेगा सर अपने को? वो चार्ट देख के बताऊंगा, ऐसे नहीं बता सकता। मुझे को चार्ट शेयर कर देना ग्रुप पे, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा भी यही क्वेश्चन है, जैसे ये बोल रहे थे वृश्चिक वाले ही, मतलब कि जैसे गले में ना इन्फेक्शन ही रहती है, जैसे रेशा टाइप कुछ, मतलब कुछ ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, कुछ महसूस होता रहता है जैसे कुछ भी गले में ना। हाँ जी, गले में इन्फेक्शन राहु। ठीक है सर, तो उसके लिए ब्राउन कपड़े में भी ब्राउन कपड़े में ठीक है सर। और एक ना फेस पे पिंपल्स बहुत होते हैं, इन्फेक्शन राहु केतु। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। तो फिर केतु के लिए फिर सर येलो कलर में के कपड़े में करें हम? नहीं, किसने कहा आपको केतु के लिए येलो कलर होता है? केतु मतलब अमचूर पाउडर मतलब या साबुत ले लो ना, अमचूर। हाँ जी सर, उसको जला दें फिर? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर, कोई भी जैसे प्लेनेट खराब है तो उसकी चीजें अपन जब किसी एनिमल को खिलाते हैं तो वो प्लेनेट अपने फेवर में नहीं, किसने कह दिया आपको? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। आपने कहा सर दान करने से उसका इफेक्ट कम हो जाता है। दान करने पे, लेकिन जलाने पे बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और अगर उसको सर फेवर में करना हो तो वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब एस्ट्रो वास्तु पे चले गए, अभी एस्ट्रो वास्तु पे डिस्कस नहीं हो रही, ये सिर्फ डिजीज पे है, डिजीज। नहीं सर, जैसे एनिमल को हम खिलाते हैं ना तो उससे क्या होता है? हाँ जी, जानवर को पर्टिकुलर प्लेनेट की कोई चीज खिलाते हैं तो उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई साहब। अगर जैसे मैं बता देता हूँ, अगर आप गाय को बुधवार को चारा खिलाते हो तो बुधवार मतलब वो क्या होता है, बुध जो है व्यापार का कारक होता है डिफॉल्ट पंडितों की निगाह में, ठीक है। बाकी दिन भले गाय भूखी मर जाए, ठीक है, गाय को जख्म हो रहा है होने दो, मगर बुधवार को चारा खिला के अपना व्यापार बढ़ाना है सिर्फ, बस ये लॉजिक है। ये है हमारे लोग जो है, ये कल्चर है हमारा भाई। बुधवार को काम बढ़ जाए, भले गाय वहां पे भूखी मर जाए बाकी दिन,
फ्राइडे भी होता है, सैटरडे भी होता है, संडे भी होता है। फिर अब बुधवार को चारा कितना खिला देंगे कि मतलब जो है उनका बाहर गिरना शुरू हो जाए। सोमवार, मंगलवार, अच्छा बंदरों को केले खिलाने हैं, मंगलवार को इतना डाल देंगे चना और केला कि बंदरों को 3 दिन तक भूख ना लगे, और बाकी दिन चाहे वो बेचारे भूखे मरे, प्यास से मरे, कोई नहीं देखता। ये हमारा कल्चर है। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए जी। तो शनि की अगर दशा हो या शनि से कुछ त्रास हो तो सर क्या रेमेडी होगी उसकी? ऐसे नहीं होता जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो। अब शनि क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर शनि की दशा है और वो दवाखाने में एडमिट है, 7.5 शनि की चल रही है, ढैया पहली बात तो 7.5 ढैया पहिया कुछ नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा, नंबर एक मान लो। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताओ। सर 8 दिन हो गए एडमिट है दवाखाने में, उनको कोरोना हो गया था, फिर मलेरिया हो गया था। तो सर आपने तो इसमें शनि का क्या कसूर है? अच्छा सर नहीं पता इसलिए। भाई वही तो कह रहा हूँ, शनि का क्या कसूर है, राहु का कसूर है, एडमिट हो गए तो। और इसके अलावा क्या दिक्कत क्या आ रही है? सर मलेरिया हो गया था। मलेरिया हो गया, इन्फेक्शन है वो भी, चलो वो भी इन्फेक्शन है, वो भी राहु है। और बोलो। सर अभी 8 दिन हो गए हैं, फिर भी वो लोग ने उनको दवाखाने में ही रखा है, छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो छोड़ेंगे कैसे? उनको पैसे नहीं कमाने का? तो क्या करे, परेशान हो गए और इतना हैवी। कुछ नहीं है, उनका सूर्य भी गड़बड़ है, तभी हॉस्पिटल वाले छोड़ते नहीं है। जिसका सूर्य अच्छा होता है हॉस्पिटल वाले 1 मिनट में कहते हैं भैया ले जाओ। और मंगल सुनो, मंगल सूर्य है, डॉक्टर सूर्य है, मंगल मतलब एक्शन, मतलब हॉस्पिटलाइज, ठीक है। अच्छा। और इन्फेक्शन, तीनों चीजों को जला दो। सर कौन सा सूर्य, मंगल और राहु? अच्छा सर केतु का कुछ काम नहीं है ना? नहीं केतु का कोई रोल नहीं है इसमें। सर काय में डालना है इनको, कौन से कपड़े में? लाल कपड़े में बांध करके, और एक काम करो आप लाल कपड़े में बांध लो आप, सूर्य मतलब गेहूं, मतलब पत्ती, लाल कपड़े में बांध के और जला दो, ठीक है। उसके बाद गेहूं समझ में आया, आप क्या बोले? और एक वो चाय पत्ती। हाँ, और सर मंगल के लिए आप लाल कपड़ा बोले ना? लाल कपड़ा जला दो आग पे और फ्लश आउट कर दो, ठीक है। वो सर ये उनके हॉस्पिटल से रिलीज कर देंगे उनको। सर उनके भाई भी करे तो चलेगा क्या? वाइफ है नहीं उनकी? सर वो नहीं मानती है ये चीजों को। चलो नहीं मानते तो भाई दिल से मान के कर दे, अपने भाई के लिए हो जाएगा काम। ठीक है सर, माँ करे तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, वो तो दौड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है चलो। सर जैसे राहु बहुत ज्यादा तंग कर रहा हो, बहुत ज्यादा, तो जैसे रेमेडी आपने बताई है, सबको बताई है, तो वो एक दिन में एक बार करनी है। जैसे राहु बहुत तंग कर रहा हो तो क्या एक दिन में दो बार भी कर सकते हैं? मैंने करवाई है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा पेन है, मैंने दिन में 4 बार भी करवाई है। सुबह उठते ही करवाई, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर रात को सोते हुए। सर हाँ जी नमस्ते सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ नहीं बताओ। मेरे 8वें घर में जुपिटर और मंगल है, एंड मुझको पेट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत छोटी उम्र से, पीरियड्स की, पेन की, मेरी 6 सर्जरीज भी हो चुकी हैं। तो अभी गॉल ब्लैडर की भी लेटेस्ट हुई है, उसके बाद भी मेरे पेट में दर्द रहता है और मुझे बहुत एनर्जी कम लगती है, मतलब बहुत टायर्ड फील होता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है। ओके। एंड मेरा सूर्य भी 11वें घर में राहु के साथ बैठा हुआ है, तो मेरी आई साइट भी थोड़ा सा मतलब चश्मे चढ़ गए हैं। मैंने आपको बताया तो है जी, राहु का कॉम्बिनेशन खराब कर देता सारे सिस्टम को, बताया तो मैंने आपको। जी तो ये इसके लिए आप देखो, अब आपने जो बोला कि भी आपको लीवर की प्रॉब्लम रही है, ठीक है, मंगल की भी प्रॉब्लम रही है, आपको राहु की भी प्रॉब्लम रही है, उठा के इनको जलाओ आप, आंख बंद करके काम होना शुरू हो जाएगा आपको ये प्रॉब्लम आनी। गॉल ब्लैडर की आई थी प्रॉब्लम, लीवर की तो अभी नहीं बोल सकते हैं। हाँ तो है, तो रिलेट तो वहीं से कर रही है ना वो। हाँ पेट के रिलेटेड ही रही है सारी, राइट। हाँ तो वो इस वजह से। मुझे हार्ट का भी इशू है, मेरी हार्ट की भी प्रॉब्लम है, अभी सर्जरी तो नहीं हुई है लेकिन हार्ट का भी प्रॉब्लम है। हाँ तो प्रॉब्लम है ना जो हार्ट में क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं वो? मेरा माइट्रल वॉल्व में लीकिंग और चोकिंग है, मतलब वो जितना खुलना चाहिए उतना खुलता नहीं है, जितना नहीं खुलता। शनि सैटर्न की भी प्रॉब्लम है आपको, सैटर्न की भी प्रॉब्लम है, और आपको उसके बाद उसमें हार्ट का यानी कि सूर्य का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आपको सैटर्न की प्रॉब्लम है, आपको इसकी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, और आपको जुपिटर की प्रॉब्लम है।
ठीक है, लेकिन हम फिलहाल अभी 2 पे ही काम करेंगे। नंबर 1 आपका शनि, नंबर 2 काले कपड़े में चाय की पत्ती डाल के आप जलाओ एक बार। ओके तो सर राहु तो हर किसी प्लेनेट के साथ जो है खराब ही कॉम्बिनेशन बनाता है। ऐसा है, वो एक ब्लैक कपड़े में चाय की पत्ती, ब्लैक कपड़े में चाय की पत्ती शनि के लिए हो गई, और जो मुझे बहुत टायर्ड लगता है, मतलब मेरा लिटरली कुछ करने का मन नहीं करता है, बहुत टायर्ड लगता है। वो इसी वजह से करता है। आप एक बार ये करो, उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन बदल देंगे। हाँ तो सर कितनी देर क्या करूँ सर? अभी तो आप डेली करो। संडे को 2 बजे क्लास है, संडे को जो अटेंड करना चाहे मोस्ट वेलकम, ठीक है जी। तो संडे को 2 बजे, सुबह को सर जब दिल करे जब कर दो। है सर, क्लास रात को है कि सुबह को? नहीं, रात को 2 बजे। रात को 2 बजे दे रहे हो? हाँ, संडे रात को 2 बजे। सर तो राहु का कॉम्बिनेशन हर प्लेनेट के साथ ही खराब रहेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो रात को 2 बजे 2 AM? नहीं, ये तो महन की उर्मिला जी की आदत है मजाक करने की, वैसे दोपहर को ही है। हाँ जी, क्योंकि ये रात को जागती है ना जी, सारी रात, इनको तरसली बात है और कोई बात। ठीक है सर। हाँ जी सर रात को नींद मेरे को भी नहीं आती सर, नींद का भी तो कुछ बताओ। उर्मिला जी का नंबर ले लो। ठीक है सर। सर मुझे फंसा दो आप। नहीं, आपको आदत है फंसाने वाली क्या बात है? डिस्कस करो, चर्चा करो, आजकल इतनी है। नहीं सर, आप सीरियसली ये बताइए कि राहु के साथ जिस भी प्लेनेट का कॉम्बिनेशन होगा हम उसी की चीज को जो है जलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो एक अलग, वो छोड़ दो, वो डिग्री वाइज होता है वो वाला। जिसको प्रॉब्लम है फिलहाल उसके लिए आज जो मेन हमारा जो चर्चा का विषय था वो था डिजीज के ऊपर। मेरे ख्याल से हमने मैक्सिमम डिजीज के ऊपर मैक्सिमम बात कर ली है। सर आपने थायराइड के बारे में बताया है क्या? किसी का जो हाइपोथायराइड होता है? हाँ बिल्कुल बताया थायराइड के बारे में। थायराइड मतलब जुपिटर, ठीक है जी। हाँ जुपिटर मतलब थायराइड काम ही नहीं करता, बनती नहीं है, हाइपोथायराइड जो होता है ना। अच्छा, बनती नहीं है, उसके लिए चार्ट भेज देना, चार्ट के देख के बता। ओके ठीक है सर। हाँ जी तो उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है उस वजह से? हेलो सर, प्रॉब्लम उनको मतलब वही पहले उनकी 100 mg से स्टार्ट हुई, फिर वो 175 गई। एक बार अनम्यूट कर लो, मैंने म्यूट कर दिया था, कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे थे इसमें बीच में। सर घुटनों में दर्द हो तो उसके लिए कौन सा प्लेनेट होगा? उर्मिला जी एक मिनट रुको, इनका पहले क्वेश्चन पूरा होने दो। हाँ जी राधिका जी। हाँ, हाइपोथायराइड में उनको 4-5 साल हो गए हैं, तो उनकी 100 mg से स्टार्ट हुई, 175 गई, फिर कम करी गई, तो वो डिसबैलेंस पड़ी रहती है। फिर वो योगा अगर से भी करने किया गया, लेकिन उनको भी मतलब बॉडी में बहुत पेन रहता है और इधर उधर थोड़ा एलर्जी टाइप का आ जाता है। चलो तो वो डॉक्टर ने तो कोई बात नहीं, हल कर देता हूँ। आपने बोला एलर्जी और पेन, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, लाल कपड़े में चाय पत्ती डाल के उनके हाथ से जलवानी है। ओके ठीक है जी। और अगर कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि इससे क्या होगा, ठीक है जी, वो तो करके देख लो, पता लग जाएगा क्या होगा। सर कई बार रात को नींद नहीं आती जैसे ना, नहीं तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना सर? नहीं, इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता। ओके हाँ, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है इसका। सर कई बार रात को नींद नहीं जैसे आती ना, चंद्रमा डिस्टर्ब है जी। तो उसके लिए फिर क्या करें सर? कुछ नहीं है, उसके लिए तो अब देखना पड़ेगा ना किस वजह से नींद नहीं आती। चंद्रमा को परेशान कौन कर रहा है? उस बंदे का जिसको नींद नहीं आती, उसका चंद्रमा पीड़ित है, परेशान कर रहा है उसको कोई प्लेनेट, शनि हो, मंगल हो। ऐसा है कि उनका नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है चंद्रमा, जैसे बुध की जैसे महादशा चल रही है और चंद्रमा की जैसे अंतर, और राहु के नक्षत्र में है जैसे। ठीक है, तो चंद्रमा किस किस को देख रहा है, मतलब किसको देख रहा है? ये तो नहीं पता सर। हाँ, तो बस वही एक बार है ना, वो देखने वाली बात है। चंद्रमा पहली बात तो राहु को देख रहा है सर। मेरी भी नींद की प्रॉब्लम है सर, उसमें राहु को देख रहा है। हाँ, तो राहु के नक्षत्र में है सर वो। मैं वही तो कह रहा हूँ, चंद्रमा डिस्टर्ब है, उस बंदे को नींद नहीं आती। हाँ जी सर, तो उसके लिए कुछ बताएं फिर। उसके लिए तो अब मुझे नहीं पता ना, कुछ वो अगर मान लो चंद्रमा राहु को देख रहा है, तो एक काम करो ना, जो राहु जिस डायरेक्शन में, यानी कि जिस राशि में है, वहां से उसका राहु का समान हटा दो, और जिस डायरेक्शन में चंद्रमा राशि में बैठा है वहां से चंद्रमा का समान हटा दो, तो दोनों एक दूसरे को देखना बंद कर देंगे, नींद आनी शुरू हो जाएगी। बस ठीक है सर, ठीक है सर। सर घुटनों में दर्द हो तो क्या प्लेनेट डिस्टर्ब होगा? कोको कोला पी लो, पेप्सी कोको कोला कुछ। हाँ जी सर, पेप्सी और कोको कोला पिया करो।
उससे क्या घुटनों में दर्द ठीक हो जाएगा सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो सर बताओ ना, ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड को है घुटनों में पेन। तो मैं कहता रहा हूँ पेप्सी पिला दो एक बार, मेरे कहने से पिला तो दो। वो तो रोज पीते हैं, उससे तो बढ़ गया। बढ़ गया? वजन बढ़ गया तो। अच्छा अब तो हाँ मेरी बात कुछ नहीं। अब 2 बजे का सेशन रखेंगे संडे। घुटनों में दर्द है, कुछ नहीं करना, मंगल खराब है। मंगल लाल कपड़े में लाल मिर्च डाल के जलवा दो, ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। और हेडेक के लिए? हेडेक चंद्रमा। तो सफेद कपड़े में? अभी कुछ नहीं, उसके लिए नहीं, पहले एक बार मंगल का करो पहले आप। ठीक है सर। ठीक है जी, पहले मंगल का करो। जी सर, थैंक यू सर। बस जी बस अब एक बार रखेंगे, काफी टाइम हो गया क्योंकि बैटरी वीक हो गई मेरी भी। हेलो, जनरल हेडेक के लिए भी चंद्रमा? हाँ जी सर के लिए किसी की आवाज, कोई बोलना चाह रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। सर आलसी के लिए पूछ रहे, आलसी जो होते हैं लोग अभी कुछ नहीं जी, अभी संडे को करेंगे बात। आज का काफी लेट हो गया। संडे 2 बजे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, डन। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते सर।